हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं मेरे अंडर बंटर? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना नीट 2.0 2026 में मोशन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 13 आज हमें करना है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हेयर कट करवाया और क्या भाई साहब? वैसे ही पैसे हैं। यस आ जाओ। कह रहा है बहुत मासूम लग रहे हो। अभी रुको, अभी रोस्ट करूंगा, टेंशन ना लियो। ठीक है। हाँ आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग मेरे अंडर बंटर्स। तो क्या आप सभी लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया है जितना भी पीछे वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था ग्राफ से रिलेटेड? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आओ यार। हाँ हाँ हेयर कट हो गया हो गया। हाँ पैसा है, कभी कभार यूज करना चाहिए। यस हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बाल कटवाते ही मैं पतला लगने लगता हूं, पता नहीं अजीब सी बात है ना? हाँ मेरे घर वाले कह रहे अरे तुम पतले हो गए। मैंने कहा हाँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा बाल वाल सेट करा लेता हूं अचानक से मैं बहुत पतला लगने लगता हूं लोगों को, पता नहीं क्या है। लेकिन चलो ठीक है, लोग वर्कआउट करके पतले हो रहे, हम बस दाढ़ी मूछ बनवा करके ही पतले हो जाते। हाँ आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर आईफोन फ्लेक्स कर दो। आईफोन है ही नहीं, फ्लेक्स कहां से करे? यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ सर टकले हो जाओ। हाँ हाँ हो जाते हैं। मैं नॉर्मली जनवरी फरवरी के आसपास टकला होता हूं। ये मेरा हर 2-3 साल के बाद एक ट्रेंड है। ठीक है हाँ फॉलो करेंगे उसको। यस आइए आइए। तो आप लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज करा होगा। आज हमें ग्राफ के ऊपर धय धनादन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज्यादा सवाल है भैया। यहां से सवाल स्टार्ट होगा और ओहो चलते ही जा रहा है। बहुत सारे सवालों के बारे में आज हमें बात करनी है। यस हाँ सर अगला चैप्टर कब शुरू होगा? हो जाएगा बेटा, हर चीज का समय आता है। यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ भाई। हाँ ठीक है भाई। हाँ आज थोड़ा सा कोशिश कंटेंट पर ध्यान रखने का करिएगा। हाँ आई नो आई एम लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, तो आई माइट बी अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू गाइस, राइट? यस आ जाओ भाई। तो आज भाई टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब क्या करें? हाँ मैं अपनी स्मार्टनेस ज्यादा कंट्रोल कर नहीं पाता हूं। ठीक है। आ जाओ भाई स्टार्ट करें। यस तो आप लोगों ने हाँ सारे बच्चे सीरियस बोल दो भाई। ठीक है हाँ थोड़ा सा कम डिस्ट्रैक्ट होइएगा। ठीक है 2-3 दिन में ठीक है हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। घिनौने लग रहे हो सर? हाँ हाँ ठीक है क्लियर। हाँ आ जाओ आ जाओ। चलिए भाई तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने स्लोप और उसके बारे में एक बार रिवाइज करने के लिए मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि भाई ये चीजें रिवाइज कर लेंगे तो आपको आज थोड़ा सा आसान लगेगा। ठीक है हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप आप लोगों ने, कितने बच्चों ने रिवाइज कर लिया है जरा एक बार थम्स अप कर दीजिएगा कि हाँ सर हम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। ठीक है क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे और जो भी आपको डाउट्स आते हैं ना वो सवालों के थ्रू ही क्लियर होंगे। ठीक है क्योंकि थ्योरी से ज्यादा चीजें नहीं समझ आती फिजिक्स में, तो जैसे जैसे हम लोग सवाल करते रहेंगे आपको समझ आएगा अच्छा इस वाले में ऐसा क्यों सोचा, इस वाले में ऐसा क्यों सोचा, और मस्त मक्खन समझ आएगा धीरे धीरे। ठीक है हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा टिप्स फॉर स्कूल टेस्ट एक बच्चा बोल रहा है। स्कूल टेस्ट में जो भी आप देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बहुत लेट आपको चीज समझ आएगी। ठीक है लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा तो शायद आप लोग अभी भी ध्यान नहीं देंगे। स्कूल में जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, जो भी आपको वो डेरिवेशन करा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, वही एग्जैक्टली आपसे पूछी जाएंगी, वही, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ एक आध सवाल वो थोड़ा सा हटा करके डाल देंगे जिससे आपको लगे कि भाई हाँ
स्कूल का भी पेपर टफ होता है, लेकिन मेजॉरिटी चीजें आपको अपनी स्कूल में अगर मैनेज करनी है तो स्कूल के नोट्स आपको टीचर जब भी बनवाएगा तो प्लीज उसको बनाइएगा, क्योंकि वहां के नोट्स और हमारे नोट्स में जमीन आसमान का अंतर होगा। वो बहुत ही ज्यादा बेसिक होंगे। हम लोग बहुत सारी जैसे अभी ग्राफ के बारे में मैं बता रहा हूं, तो आज देखना कितने सारे सवाल करेंगे, और कल भी मैं आपको होमवर्क दूंगा कि कल भी हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। इतनी डिस्कशन आपके स्कूल में ग्राफ्स के रिलेटेड नहीं होगी। अब बच्चे क्या करते हैं, सर हम आपका पढ़ के गए, स्कूल में मार्क्स नहीं आए, क्योंकि स्कूल में हो सकता है इतनी सारी चीजें ना पूछी जाए। तुम अपनी एनर्जी अलग जगह पर लगा रहे हो, जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके प्लीज आप लोग नोट्स बनाइए। और मुझे पता है आप लोग कहेंगे सर स्कूल में कुछ समझ ही नहीं आता, नोट्स कैसे बनाए? जो भी लिखा है छपोड़े बन जा बेटा, ठीक है? हाँ, तो प्लीज आपको जो भी बताया गया है स्कूल वाला वो प्लीज कॉपी में लिखिए, हम लोग उसको समझाएंगे धीरे धीरे करके आपको, और वही चीज आपको लिख करके आनी है। क्लियर है क्या? यस, हाँ या ना? ठीक है। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि स्कूल में भी वही चीज आएंगी जो यहां पे पढ़ाई जा रही है, नहीं, बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए भाई जरा एक बार देख लेते हैं कितने बच्चों ने रिवाइज किया है। ले 20% ऐसे ही मुंह बा करके आ गए हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ठीक है, हाँ, तो 20% वाले बच्चे प्लीज जरा चुपचाप नोट्स बनाते चलिएगा इसके मतलब। ठीक है, मैंने आपको दिया है वीटी ग्राफ। ठीक है, मैं एक समरी भी दूंगा क्योंकि हालत है मरी मरी, बच्चा मांगे समरी, तो यहां पर दोबारा से मैं समरी लिखूंगा। ग्राफ्स के लिए हमें क्या करना है, और ध्यान से एक एक सवाल एक एक कंसेप्ट के आपको मतलब सिखाएगा। आराम आराम से मैं आपके डाउट्स भी लेता चलूंगा आज क्लास में, लेकिन अगर आप मेरे वर्ड्स को सुनेंगे, जहां पर मेरे को लगेगा यार मैंने बहुत बेसिक तरीके से चीजों को बोल दिया है, मल्टीपल टाइम्स बोल दिया है, तो मैं वहां पर डाउट्स नहीं देखूंगा। लेकिन हाँ, कोई अगर अच्छा सवाल होगा तो वहां पर मेरे को लगता है कि हो सकता है कुछ एडिशनल आपके डाउट आ रहे हैं, तो आपको वो जरूर मैं आपके केटर करूंगा। ठीक है, याद करेंगे वीटी ग्राफ। अगर मान लीजिए मेरे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, 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 वी और टी। आई थिंक सो मैंने यही वाले ग्राफ आपको दिए थे। अगर थोड़े डिफरेंट भी हैं तो उससे पैनिक मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ कंसेप्ट्स को एक बार देखना है, क्वेश्चन से ही मेन तो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, पहली बात, सर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? अगर आप इस ग्राफ को रीड करेंगे, ध्यान सुनना, अगर आप इस ग्राफ को रीड करेंगे नॉर्मल, कि भाई जैसे मान लो टी की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी 0, टी की वैल्यू 2 पर वेलोसिटी 0, टी की वैल्यू 3 पर वेलोसिटी 0, टी की वैल्यू 4, अगर आप रीड करेंगे तो आपको क्या मिलेंगी? वेलोसिटीज। कई बच्चे आज परेशान होंगे कि क्योंकि वो रीड ही नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि यार ये चीज चाहिए, क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगर आप यहां पर स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। याद करिए जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था? सर एक्सेलरेशन मिलता था। तो वही चीज जब आप स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं tan थीटा आप धीरे धीरे सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया से क्या मिलता है? कुछ बच्चे कह देते हैं सर पोजीशन मिलता है। ना ना ना, पोजीशन नहीं मिलता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल मिलता है, विच इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। ध्यान सुनना, क्या मिलता है बेटा? नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अभी हम लोग सिर्फ स्लोप की एनालिसिस करेंगे, एरिया वेरिया क्वेश्चन से सीखेंगे। अगर आप देखें तो ये वाला ग्राफ हमें क्या सिखा रहा है? हर ग्राफ के बारे में हमें डील करना है कि कुछ ना कुछ ये चीजें हमें बताएगा। ठीक है, तो हर ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उससे आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या आ रहा है? सर एट ऑल टाइम्स, हर ऑल टाइम्स वेलोसिटी 0, ऑल टाइम। देखना पहले अगर मैं रीड करूं, किसी भी समय पर आ जाओ वेलोसिटी 0 0 0 0 0। क्यों सर? वाई एक्सिस पर क्या है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम। तो टाइम कुछ भी हो हमेशा वेलोसिटी 0 आ रही है। एट ऑल टाइम वेलोसिटी 0, तो मतलब क्या हुआ? रेस्ट हुआ सर। ये आपका क्या हुआ? रेस्ट हुआ। अगर मैं इसका कहूं कि भाई इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो सर इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज 0, तो मींस एक्सेलरेशन भी आपका क्या आया? 0 आया। बस अभी इतना ही हमें सोचना है। ठीक है, सेकंड ग्राफ जरा देखें तो सर यहां पर किसी भी अगर आप रीड करेंगे तो टाइम की वैल्यू जब 0 थी तो वेलोसिटी कुछ है, मान लो +2 या +3। ठीक है, तो टी की वैल्यू 0 पर +3 से जा रहा है। मान लो एक डब्बा है, ये +3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। टी की वैल्यू 1 हुई तब भी +3 से जा रहा है। टी की वैल्यू 2 हुई तब भी +3 से जा रहा है। टी की वैल्यू 4 हुई तब भी +3 से जा रहा है। किसी भी समय पर देखोगे वेलोसिटी सेम आ रही है।
ठीक है, एट ऑल टाइम्स आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। क्यों सर? ध्यान सुनना, मान लो मेरी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? एवरी सेकेंड मैं क्या चल रहा हूं? 2 मीटर्स। हाँ या ना? 2 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकंड में मैं 2 मीटर चल रहा हूं, 2 मीटर चल रहा हूं, 2 मीटर चल रहा हूं। तो आप ये देखेंगे मैं नॉर्मल स्पीड से चुपचाप चलते जा रहा हूं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जब मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलूं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारे लिए जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो मेरी पहले वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर मेरी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं हर एक सेकंड में 2 मीटर चल रहा था, फिर हर एक सेकंड में 10 मीटर चल रहा हूं। अब मैं बराबर नहीं चल रहा हूं। इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी लिखवा भी दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन है। अगर मैं बोलूं इसका स्लोप क्या है, तो याद रखना, अगर हमारे पास लाइन ऐसे है तो स्लोप 0, लाइन ऐसे है तो स्लोप पॉजिटिव, लाइन नीचे है तो स्लोप नेगेटिव। तो सर यहां पर स्लोप 0 है, दैट मींस एक्सेलरेशन इसका क्या है? 0। जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होता, मेरे वर्ड को सुनना, आप स्कूटी पर बैठे हो, आप एक्सेलरेटर मूव नहीं कर रहे, आपने एक्सेलरेशन नहीं रखा है, तो आप एक कांस्टेंट स्पीड से ही आगे बढ़ते रहोगे। तो जब भी एक्सेलरेशन 0 होता है, आपकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसी चीज को हम लोगों ने यहां पे बोल दिया। अब जरा इस वाले केस की बात करते हैं। सर इसमें कैसे देखेंगे? मैंने कहा टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मान लो यहां पे 1 है, यहां 2 है, फिर कुछ टाइम के बाद 3 हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद 4 हुआ। हाँ या ना? तो क्या पहले वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 2, फिर 3, फिर 4। पहले रीड करा करो हमेशा। तो अगर आप यहां पे देखें, टाइम के साथ विद टाइम वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। यस। अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे तो आपने स्कूटर में कहीं ना कहीं तो एक्सेलरेटर दिया होगा। यस। तो अब एक्सेलरेशन कैसे है, तो आप इसका स्लोप देखेंगे। तो सर इसका स्लोप ध्यान से सुनना, सर ये लाइन हमेशा ऊपर है। मैंने कहा हां, तो सर स्लोप है पॉजिटिव। और सर इधर अगर आप tan थीटा निकालेंगे तो मान लो ये 30 डिग्री है, तो इधर स्लोप आएगा tan 30। मैंने कहा इधर क्या आएगा? सर करस्पॉन्डिंग एंगल है, यहां पर भी 30 डिग्री होगा, तो यहां स्लोप निकालोगे तो यहां पर भी tan 30 आएगा। मैंने कहा इधर निकालूंगा तो सर करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर भी 30 डिग्री है, तो यहां पर भी स्लोप tan 30 आएगा। तो क्या आपको यह समझ आ रहा है कि हर पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट है? क्योंकि tan थीटा हर जगह सेम आएगा, तो स्लोप यहां पे क्या बताएगा? एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। सीधी सी बात, ठीक है? जरा इसकी बात करें, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा? सर टी की वैल्यू 0 थी, तो मान लो वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम जैसे ही बढ़ा तो वेलोसिटी हो गई 3, टाइम जैसे ही बढ़ा वेलोसिटी हो गई 2, टाइम जैसे ही बढ़ा वेलोसिटी हो गई 1। तो वेलोसिटी सर डिक्रीज कर रही है। मैंने कहा राइट। तो विद टाइम अगर आप देखें, विद टाइम वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अब बच्चे क्या करते हैं? इसी को एक्सेलरेशन बोल देते हैं, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। वो आप कहां से देखेंगे? स्लोप से देखेंगे। याद करिए, अगर कोई भी लाइन अगर नीचे की तरफ देख रही है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं बेटा, तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी। हाँ सर। तो इस लाइन का स्लोप हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में निकालना सीखा था। मैंने कहा कैसे निकालते थे? सर नेगेटिव खुद से लगा लो, अगर स्लोप की बात करनी है तो सर नेगेटिव खुद से लगा लो, और ये वाले एंगल का tan अल्फा लिख दो। मैंने कहा ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या ये स्लोप हर जगह सेम है? हाँ सर। इस पॉइंट पर स्लोप निकालनी है तो भी वही एंगल होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर इस पॉइंट पर स्लोप निकालनी है तो इधर भी वही एंगल होगा, अल्फा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। तो किसी भी पॉइंट पर जब आप स्लोप निकालोगे तो आपको हर जगह tan अल्फा माइनस tan अल्फा स्लोप मिलेगा। तो सर स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। इसी सवाल में मैं बोल दूं कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगी, तो तुम बोलोगे सर नेगेटिव है और कांस्टेंट है।
क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ से एक्सेलरेशन अगर मैं तुमसे पूछूं तो नेगेटिव है और कांस्टेंट है। क्लियर? हो सकता है इसमें मैंने कोई और ग्राफ दिया, वो क्वेश्चन में हम लोग सीख लेंगे, लेकिन अब जरा यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें मेरे को बताना है वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरी कर रही है। तो आप नोटिस करना कि भाई हमारे पास टी की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी 0 है, फिर यहां तक 0 है, फिर वेलोसिटी सर बन गई, कुछ आ गई, फिर और आ गई, फिर और आ गई, फिर और आ गई। तो सर वेलोसिटी तो पहले कुछ थी, 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो टाइम के साथ मैं क्या लिख सकता हूं? टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कर रही है। हाँ सर, यहां पर भी तो चेंज कर रही थी। हाँ, इंक्रीज कहना या डिक्रीज कहना, हमारे पास चेंज ही हुआ। यहां पर भी वेलोसिटी चेंज कर रही है और यहां पर भी वेलोसिटी चेंज कर रही है। पहले वेलोसिटी को देखा। हाँ, अब बात आ रही है, अगर तू स्कूटी पर बैठे हो और वेलोसिटी तुम्हारी चेंज कर रही है, तो क्या आप स्पीड कर रहे होगे, एक्सेलरेट कर रहे होगे? हाँ सर, कर रहे होंगे। तो मैंने कहा एक बात बताओ, इसमें एक्सेलरेशन कैसे है? तो अब एक्सेलरेशन तुम निकालोगे स्लोप से। ध्यान सुनना, स्लोप के बारे में अगर तुमने देख लिया कि वो कैसी है, वही चीज आपकी क्या बन जाएगी? एक्सेलरेशन। अब बात आती है इसमें, बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दूसरी चीज, वो बढ़ रही है या घट रही है? दो चीजें बतानी है। तो कैसे करते हैं? मैंने कहा आप एक बार टेंजेंट बना लो। तो सर अगर मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा तो लाइन ऐसे बनेगी, तो ये लाइन ऊपर की तरफ आ रही है, तो स्लोप पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है। अगर आप यहां पर टेंजेंट बनाओगे तो लाइन ऐसी थी, एक लाइन ऐसी थी, तो सर पहले एंगल कम था, अब एंगल ज्यादा है, और एंगल ज्यादा है। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता है, स्लोप बढ़ता है। सारे बच्चे प्लीज याद करिए, मैंने आप लोगों को यह बात बताई हुई है कि अगर मान लो कि मेरे पास ग्राफ ऐसा है, मोर इज दी एंगल मोर इज दी स्लोप। यहां टेंजेंट बनाओगे तो लाइन इस वाले एंगल के हिसाब से निकालोगे, यहां टेंजेंट बनाओगे तो लाइन इस वाले एंगल के हिसाब से निकालोगे, यहां टेंजेंट बनाओगे तो लाइन इस वाले एंगल्स के हिसाब से निकालोगे। क्या आपको दिख रहा है? पहले एंगल कम था, अब एंगल ज्यादा है, और एंगल ज्यादा है। जितना ज्यादा ये वाला एंगल बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा स्लोप होगा। यस। क्यों सर? क्योंकि अगर आप देखें यहां पर अगर आप बनाएंगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है, मान लो 30 डिग्री, 45 डिग्री, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं 60 डिग्री। यहां स्लोप निकालोगे तो सर tan 0 आएगा, विच इज 0। यहां निकालोगे tan 30 आएगा, विच इज 1/√3। tan 45 निकालोगे, दैट इज 1, और tan 60 निकालोगे, दैट इज √3। तो अगर आप देखें, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जा रहा है, आपकी स्लोप बढ़ती जा रही है। यस। तो मैं यहां पर कहूं कि भाई मेरे को बताओ एक्सेलरेशन कैसी है, तो आप कहोगे सर यहां पर हाथ ऐसे रखना, हाथ ऐसे रख करके अगर आपका एंगल बढ़ता जा रहा है तो आपका इंक्रीज कर रहा है स्लोप। मैंने कहा राइट। और अब पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर टेंजेंट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, टेंजेंट नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन कोई बोलेगा तो पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। खत्म। सर लास्ट वाले का कैसे देखना है? मैंने कहा अपना हाथ इस कर्व के ऊपर रखा करो। अगर आप देखो, आप मूव करोगे तो हाथ आपका ऐसे हो जाएगा। पहले ज्यादा एंगल था, अब एंगल आपका कम होता जाएगा। तो अगर आप यहां पे देखें कि स्लोप कैसे चल रहा है, तो पहली बात ये डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर पहले एंगल ज्यादा था, अब एंगल कम हो रहा है। जैसे एंगल कम होता चला जाएगा, स्लोप कम होता चला जाएगा। एंगल बढ़ता चला जाएगा, स्लोप हमारे पास बढ़ता चला जाएगा। कभी भी आपको स्लोप चेक करना है, सर इंक्रीज और डिक्रीज मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है, उस कर्व पर अपना हाथ को मूव करा करो। अगर वो ऊपर की साइड जा रहा है तो पॉजिटिव है हमारे पास, मतलब ऊपर कहने का मतलब जरा ये देखना, ये ऊपर है, अभी भी ऊपर है, अभी भी ऊपर है, अभी भी ऊपर है, अभी भी ऊपर है, अभी अब जाकर के हॉरिजॉन्टल हुआ है, तो स्लोप आपकी पॉजिटिव है। यहां पर आपका ऐसे था, फिर ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, पॉजिटिव है। अगर आपका एंगल बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। अगर आपका एंगल कम होता जा रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो यहां आपकी जो एक्सेलरेशन होगी ऐसी होगी। क्लियर? तो पॉजिटिव है और हमारे पास डिक्रीज कर रही है। कितने बच्चों का ये मैच हो गया? एक बार दिल बना दीजिए। कितने बच्चों का मैच हो गया? एक बार दिल बना दीजिए। सर रिलेटिव मोशन बेटा 2D में होता है वो,
एक ही साथ पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक को 2 बार नहीं पढ़ना होता। वेक्टर सीखने के बाद आप एक ही बारी में रिलेटिव मोशन भले 1D का हो या 2D का हो एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एक बार अभी पढ़ाऊंगा, जब दूसरी बार पढ़ाऊंगा आधे बच्चे पढ़ के नहीं आए होंगे, नए बच्चे आ जाएंगे, बैकलॉग होगा कई बच्चों का, वो पढ़ाने ही नहीं देंगे। तो एक टॉपिक एक ही बार पढ़ेंगे सटीक तरीके से। वेरी गुड। अब एटी ग्राफ और करने, देखो अभी हम लोग बस चेक कर रहे हैं कि हम लोग जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। मैं आपसे बस 10-15 मिनट मांग रहा हूं, 10-15 मिनट। इससे ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इसको जब आप यूज कैसे करना है वो एग्जाम में पूछेंगे। वो मैं आपके लिए बहुत सारे सवाल लाया हूं। यहां से आपके सवाल स्टार्ट हो जाएंगे, ये सवाल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे, बिलीव मी, बहुत आसान है। बट मेरी बात आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं कुछ मेन पॉइंट्स लिखूंगा, फिर हम लोग सवालों पर आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, ध्यान से सुनना। एंड बहुत आसान है, बहुत आसान है, प्लीज पैनिक मत करना। स्लोप, कई बच्चे कहेंगे सर मेरे को स्लोप निकालना नहीं आता, तो मैं जो बता रहा हूं वही चीज अप्लाई करते हुए चलना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सर इसको कैसे करते हैं? एक्सेलरेशन और टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम, और एक्सेलरेशन और टाइम। सर इसमें बहुत सारे ग्राफ नहीं है क्या? नहीं, ज्यादा नहीं होते, सिंपल। पहली बात, जब आप इसको रीड करोगे तो रीड करने पर आपको क्या मिलेगा? वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन मिलेंगी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मिलेंगी। सर अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ एटी ग्राफ। हमारे काम का नहीं है, होता है, इसको कहते हैं जर्क, झटका। आप लोग कभी बस पर खड़े हो गए या ट्रेन में खड़े हो गए, अगर कई बार तुम लोगों ने नोटिस करा होगा कि कई बस वाले जो होते हैं वो नॉर्मल ब्रेक लगाते हैं, तो आपको हल्का सा, मतलब जैसे ब्रेक लगाएंगे तो आप हल्का सा हैंडल पकड़ रखा आपने, आप हल्का सा आगे हो गए, अपने पांव से रोक लोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, बस वाले बिल्कुल अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, मतलब फोर्स उन्होंने बहुत ज्यादा लगा दिया, अचानक से बहुत ज्यादा फोर्स। एंड F = ma, जितना फोर्स वेरी करेगा एक्सेलरेशन वेरी करेगा। जब एक्सेलरेशन वेरी करता है तो तुम्हें झटका महसूस होता है, ठीक है। झटका या जर्क हमारे पास सिलेबस में नहीं है, तो कोई भी तुमसे इसके बारे में पूछेगा नहीं। तो स्लोप इसका भी कुछ बताता है लेकिन कोई पूछेगा नहीं, बिलीव मी, ठीक है। ना ही जेई में, ना ही नीट में कोई नहीं पूछता। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, सर हमारे दोस्त को बताया हुआ था, लो ठीक है, इतना ही होता है झटका। जब आपकी एक्सेलरेशन, आप वो उस पे बस में खड़े हो, किसी ने बहुत तेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रखी, एक्सेलरेशन वेरी करा दी, मतलब स्पीड ही वेरी करा दी, तो तुम्हें झटका सा महसूस होगा, है ना, उसी को कहते हैं ये। लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। तो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में इतनी सारी एक्स्ट्रा चीजें, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, तो जबरदस्ती है ना बेटा, आप एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में रेलिवेंट चीजों को मत छोड़ना। ये मैं आपको बायो और केमिस्ट्री दोनों के लिए बता रहा हूं, इवन इन फिजिक्स ऑल्सो। कई बच्चों के अंदर क्या होता है ना कि यार कठिन आएगा ना तो मैं और पढ़ लेता हूं। नहीं, कठिन आने के लिए और नहीं पढ़ना है, कठिन आने के लिए जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सटीक तरीके से पढ़ना है। दोनों में बहुत अंतर होता है। कुछ बच्चे गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं, और खासकर नीट में ऐसा होता है, मैंने देखा है। जेई में क्या है कि अगर तुम थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्री जाते भी हो तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि एडवांस का पेपर ऐसा होता है कि जहां पर थोड़ा सा कठिनाई लेवल होती है, तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर सोचने की आदत होनी चाहिए। अदरवाइज आप एग्जाम में पैनिक करने लगोगे, यार ये कैसा सवाल है, ये तो होएगा ही नहीं, ये तो वो, कमियां निकलने लगती हैं। आप में है थोड़ा सा, आपका भी बैंडविड्थ होना चाहिए, लेकिन इतना बैंडविड्थ नहीं कि आप बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस जाकर के पढ़ रहे हो और आपको हमेशा ऐसा लगेगा आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बिलीव मी, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप खराब पढ़ रहे हो। लेकिन बात यह है, वो इंपैक्ट आपको फील होगा एग्जाम में, जिस चीजों को वो पूछ रहा है एग्जाम, आपने शायद उस पर उतना समय नहीं लगाया, तो वो चीज इतनी स्ट्रांग नहीं हुई। आपने एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ रखा है, आप डॉक्टर बन गए भैया 11वीं 12वीं में, क्या फायदा होगा जब एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। तो एग्जाम की रेलिवेंसी के हिसाब से भी हमें देखना है। तो नो डाउट होता है, लेकिन हमें कोई काम नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एरिया हमें ध्यान रखना है, एरिया में देता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर वेलोसिटी देगा, भूल जाना भाई, आपके दोस्त बोलेंगे एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। प्लीज ये वाली गलती मत करना, प्लीज लिख लेना। बहुत सारे बच्चे करियर खराब करते हैं, ठीक है। वीटी ग्राफ का एरिया पोजीशन देता है, नहीं, डिस्प्ले चेंज इन पोजीशन देता है, और एरिया ऑफ एटी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी देता है। अभी एरिया के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे, तो सर स्लोप की बात करें, हमें जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या बात करें इसमें, बस रीड कर लो। अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सर टी की वैल्यू 0 पर एक्सेलरेशन 0, फिर टी की वैल्यू कुछ पर एक्सेलरेशन फिर से 0, फिर से 0, फिर से 0, फिर से 0। एट ऑल टाइम हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन 0 है।
यही पता लगा इस ग्राफ से। और जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो आप समझिए वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये आप कैसे सोच रहे हो? मैंने कहा मैं फॉर्मूला से सोचने के लिए कह ही नहीं रहा हूं। आप स्कूटी पर बैठे हैं, आप एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते रहेंगे। यस, सीधी सी बात। सर इसमें क्या है? मैंने कहा इसमें सिर्फ रीड कर लो, हमें स्लोप तो चाहिए ही नहीं, और एरिया की बात क्वेश्चन में करेंगे। तो किसी टाइम टी की वैल्यू 0 पर एक्सेलरेशन थी, फिर टाइम पर कुछ एक्सेलरेशन थी, फिर टाइम पर एक्सेलरेशन थी। हमेशा एक्सेलरेशन तो है, लेकिन एक्सेलरेशन विद एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम एक्सेलरेशन आपकी क्या है बेटा? सर पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, +2 +3 +4, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अब कोई बच्चा बोले सर 0 0, अबे वो स्लोप है, स्लोप का हमें कोई काम नहीं है, तो स्लोप देखना भी मत। इसमें एटी ग्राफ में स्लोप नहीं देखना है, एटी ग्राफ में सिर्फ एरिया देखना है, वो भी सवाल में, अभी कुछ नहीं। सर इसकी बात करें तो ये क्या है? मैंने कहा टाइम की वैल्यू 0 पर एक्सेलरेशन 0 था, टाइम के जैसी वैल्यू बढ़ी तूने कुछ एक्सेलरेशन लगाया, फिर टाइम की वैल्यू कुछ हुई तूने एक्सेलरेशन लगाया, फिर टाइम की वैल्यू कुछ हुई तूने एक्सेलरेशन लगाया। तो क्या तू एक्सेलरेट बार बार चेंज कर रहा है? हाँ, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन थी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, बार बार तेरी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। तो विद टाइम, ध्यान सुनना, विद टाइम एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, बस। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक समरी देना चाहूंगा, ठीक है सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? एटी ग्राफ में सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप नहीं देखना, सर एरिया देखना है। मैंने कहा हाँ, एंड दैट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल, बस। एटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? रीड करके, रीड करोगे तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मिलेगा, स्लोप हमें देखना ही नहीं है, एरिया v फाइनल माइनस v इनिशियल देगा। सर वीटी ग्राफ अगर दिया हो तो मैंने कहा इसमें बहुत चीजें ध्यान रखना है, वेलोसिटी चाहिए होगी तो रीड कर लेना, स्लोप चाहिए होगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एरिया से चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको समरी दे देता हूं, वैसे तो आपके पास नोट्स में बनी हुई होगी, लेकिन फिर भी आपको अगर बनी हुई है तो प्लीज गधे वाली मेहनत मत करना, एक बार रिकॉल करना कंसेप्ट्स को। अगर मेरा एक्स-टी ग्राफ है, ध्यान सुनना, क्या है? एक्स और टी का ग्राफ है, तो आपका जो स्लोप होएगा वो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। स्लोप कैसे निकालना है? tan थीटा से, सीधी बात, ठीक है सारे बच्चे। स्लोप कैसे निकालना है? tan थीटा से, अभी सवालों में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। फिर अगर आपका वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का आपका ग्राफ है, तो इसका स्लोप आपको क्या देगा बेटा? स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन, वो कैसे निकालोगे? tan थीटा से, खत्म। हाँ सर जरूरी थोड़ा है वीटी ग्राफ हो, एटी ग्राफ भी तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ, तो एटी ग्राफ आपका जो भी हो, इसका स्लोप सोचना ही नहीं है, हमें सोचना ही नहीं है, इसका बस आप एरिया कहेंगे, एरिया दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल। इसका एरिया हमें क्या देता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल। जो भी आप ये एरिया निकालेंगे, जो भी आप ये एरिया निकालेंगे वो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा। और सर वीटी ग्राफ हमें क्या देगा? मैंने कहा अगर आप v और t का जो भी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, जो भी ग्राफ है, जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया इसका क्या देगा बेटा? इसका जो भी आप एरिया निकालेंगे वो हमारे पास देगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, या फिर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या सारे बच्चे? जिन्होंने पहले समरी बना रखी है उनको नहीं लिखना है, और जिन्होंने नहीं बना रखी है, वैसे तो अब बेवकूफी वाली बात है, बनानी चाहिए थी, उनको आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब मैं आपकी चैट बंद करता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे बदतमीजी अभी से कर रहे हैं, बहुत बुरा फेल करोगे बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ। कुछ बच्चे ना गलती करते हैं, सर एक्सटी ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस देगा, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं, सीधी बात। अगर मैं आपको एक्सटी ग्राफ दूं और कहूं कि भाई इसका एरिया क्या बताता है, कुछ नहीं बताता है, तो प्लीज इसकी गलती मत करना। एरिया किसका क्या बताता है, प्लीज ये क्लियर होना चाहिए। एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ कुछ नहीं, और स्लोप ऑफ एटी ग्राफ कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। अभी जर्क होता है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट,
अगर मैं आपसे बोलूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म मोशन है क्या, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको क्या देखना है, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर आपसे कोई सवाल पूछे ग्राफ देकर के, बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है, तो आपको क्या देखना है, अगर वेलोसिटी वेरी कर गई, चेंज हो रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई बोले बताओ यार ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या, तो चेक करना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो तो एक्सेलरेशन जब वेरी कर रही है तब आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो ये आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन मींस आपको ग्राफ से देखना है वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप कहोगे सर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर सर वेलोसिटी वेरी कर रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कई बार सवाल ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन वेरी करना। सीधी सी बात। मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस दिलाया था, अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी चाहिए, कभी भी एवरेज वाला आ जाएगा तो आपको क्या करना है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टाइम। और अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। एवरेज वाले में फॉर्मूले में यही लिखना है। प्लीज सारे बच्चे जो भी पॉइंट्स आपको लिखने एक बार लिख लीजिए, फिर सवालों से ही आप लोग सीखेंगे। जिनके भी डाउट्स है बेटा एक मिनट रुक जाओ सवाल करते करते हर एक पॉइंट पर मैं आपको सवाल कराऊंगा, हर एक पॉइंट। तुम देखना सारे जितने वेरिएशंस हो सकते हैं सब बता दूंगा मैं, लेकिन बात यह है बहुत पेशेंटली आज मेरे को सुनना। जिनको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। इसका एक्सटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं होगा, स्लोप होगा, दैट विल बी वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से निकालेंगे। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी, वीटी ग्राफ का एरिया हमारे पास चेंज इन पोजीशन। एरिया ऑफ एक्सटी कुछ नहीं, एरिया ऑफ एटी कुछ नहीं हमारे लिए। यूनिफॉर्म मतलब चेंज ना होना, नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज होना। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी बढ़ना या घटना, कुछ भी चेंज हो जाना बस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन वेरी करना, बढ़ना या घटना कुछ भी। सर एवरेज वेलोसिटी अगर ग्राफ से कहीं निकालनी होगी तो जो बेसिक प्रॉमिस था, चेंज इन पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, और एवरेज एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। यहां तक सारे बच्चे पहुंच गए? यस। अब हम लोग सवालों पर आए। सर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट अलग होता है? नहीं, सेम ही होता है, लेकिन बोला यूनिफॉर्म जाता है। ठीक है, यस, वेरी गुड। आ जाओ, अब सारे बच्चे इस ग्राफ को एक बार बना लीजिए। विकास शर्मा, डॉट प्रोडक्ट बेटा अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारे बच्चे इस ग्राफ को एक बार आराम से बना लीजिए। एक ग्राफ में आप, अब ये वो ग्राफ है जिसमें मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। जितनी चीजें आपको पढ़ाई है ना, अब वो हमें यहां से सीखनी है, फिर हम लोग अपने पीवाईक्यूज और जेईई मेंस और जो जेईई एडवांस उनके सवालों पर जाएंगे। ये सवाल कहीं आया नहीं हुआ है, ये सवाल आपको सिर्फ थ्योरी समझाने के लिए है, ठीक है। प्लीज एक बार बना लीजिए। कुमारी अनन्या सिंह, डाउट्स है बेटा? मैं बता रहा हूं ना, ये सवाल इसीलिए है कि आपको मैं थ्योरी एक बार समझा दूं। एक बार आपको थ्योरी समझ आ जाएगी, फिर आपको जो आपके पीवाईक्यूज हैं, तब आप देखना कि इनके छोटे छोटे पार्ट्स पे ही आपके पीवाईक्यूज हैं। यस, स्टार्ट करें। फाइंड द फॉलोइंग। ग्राफ बना लिया सारे बच्चे? एक बार थम्स अप कर दीजिए। बेटा प्लीज आपस में बात करना, बात मत करना। और जितने सीरियस बच्चे बेटा, जब भी मैं आपको बोलूं प्लीज एक बार, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कुछ टाइप करो, एटलीस्ट दिल और थम्स अप बना देना। मुझे समझ आ जाए कि यार कुछ बच्चे तो बदतमीज है, उनको साइड करते हैं। सीरियस वाले बच्चों को सारी कंसेप्ट्स पढ़ाने हैं, तो उनको मैं आज थोड़ा सा सीरियसली लेकर पढ़ाऊं। यस, लिख लिया? आप देखना, जब तक मैं ये सवाल, देखो यही ग्राफ है, इसको ग्राफ को मैंने हर स्लाइड पे लगा दिया। सवाल चेंज हो रहा है, 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 ठीक है। तो मैंने आपके सवाल चेंज करे हैं, ठीक है, मैंने आपके सवाल चेंज करे हैं। इन सवालों को आपको नहीं करना है। ये अभी मेरा पढ़ाने का तरीका है। अब मैं जो थ्योरी बताई है ना, वो थ्योरी ऐसी है, अब मैं उसको रिलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा। चैट बंद रखूंगा सो दैट आप आराम से करें, और करते समय सोचना जरूर, जबरदस्ती डाउटर मत बनाना। मैं हर चीज को दो दो बार रिपीट करते हुए चलूंगा, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं और मैं डाउट्स देखूंगा, लेकिन पहले सुनिए मेरी बात को।
मैंने ग्राफ किसका दिया है सर? आपने ग्राफ दिया है वेलोसिटी और टाइम का। ध्यान सुनना, किसका ग्राफ दिया है? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है। कैसा ग्राफ है जरा देख लीजिए एक बार, ठीक है सर? वेलोसिटी 0 थी, बढ़ते बढ़ते 4 मीटर पर सेकंड हुई, 2 सेकंड पर 4 हो गई। मतलब आप स्कूटी पर थे, यहां पर रेस्ट पर थे, पहले वेलोसिटी 0 है बेटा। हाँ, पहले मोशन को समझना, वेलोसिटी 0 है। हाँ, आपने अपनी स्कूटी स्पीड अप करके 4 मीटर पर सेकंड तक लेकर के आ गए 2 सेकंड के अंदर। फिर आप 4 मीटर पर सेकंड से स्कूटी चलाए जा रहे हो। जैसे आपने पहले स्पीड अप करा, फिर चलाए जा रहे हो, फिर आपने ले जाकर के ब्रेक मार दी। ब्रेक मारी तो वेलोसिटी घटते 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 कितनी हो गई? 0 हो गई। यहां वेलोसिटी कितनी है? 0। पहले ग्राफ को रीड करा करो। आपकी वेलोसिटी 0 थी, आपने स्पीड अप करा तो वेलोसिटी बढ़ते 1 2 3 4 तक पहुंची। फिर उसके बाद 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड तक आपने कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से ही स्कूटी चलाई। फिर आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही आपकी वेलोसिटी 4 से घटते घटते कितनी हो गई? 0 हो गई। समझ आई बात? मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले स्पीड अप करा, फिर कांस्टेंट चलाया, फिर जाकर के ब्रेक लगा दी। अब 6 सेकंड के बाद की कहानी समझना, वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। ये ग्राफ नीचे है तो माइनस वाई एक्सिस, वेलोसिटी सर नेगेटिव में -4 हो गई। अब पहली बात, कई बच्चे क्या समझते हैं, वेलोसिटी -1 हुई, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। वेलोसिटी यहां 0 थी, फिर -1 हुई, -2 हुई, -3 हुई, -4 हुई। अगर मैं बच्चों से पूछ लूं वेलोसिटी बढ़ी या घटी, बच्चे सोचते हैं नंबर लाइन। सर हमें बताया था -1, -2, -3, -4। -1 ज्यादा होता है सर, तो -1 से -2 गया, -2 से -3 गया। पहले यहां 0 था, फिर -1, -2, -3, -4। सर वेलोसिटी घट रही है। प्लीज कॉपी में लिखिए, सीरियस बच्चे प्लीज कॉपी में लिखिए, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, नंबर लाइन के हिसाब से नहीं देखना। बहुत बच्चे ये गलतियां करते हैं भाई। वेलोसिटी नेगेटिव, याद करिए वेक्टर से सिखा रहा हूं, वेलोसिटी नेगेटिव मींस ये, फिर थोड़ी देर के बाद ये, फिर थोड़ी देर के बाद ये, फिर थोड़ी देर के बाद ये। तुमने अपनी स्पीड कम करी है क्या? वेलोसिटी कम हुई है क्या? नंबर लाइन से सोचोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस आपका नंबर लाइन का नहीं है, माइनस डायरेक्शन का है। मैंने अपनी वेलोसिटी 0 से 4 करी, फिर 4 से चलता रहा, फिर 4 से घटा करके 0 करी। अब मैंने नेगेटिव में स्पीड अप करा, 4 करा, नेगेटिव में 4 और फिर जाकर के 0। समझ रहे हो मेरी बात? तो कई बच्चे नंबर लाइन के हिसाब से सोचते हैं, सर ये ज्यादा है। अब तू खुद सोच, तू नेगेटिव डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक तेरा दोस्त है नेगेटिव डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक 2 से जा रहा है, एक 3 से जा रहा है और एक 4 से जा रहा है। कौन तेज चल रहा है? यही तो तेज चल रहा है। नंबर लाइन से सोचेगा तो उल्टा आंसर आएगा। ये नंबर लाइन नहीं है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस बंदे ने क्या करा है, पहले मोशन को समझिए। उसने यहां पर 0 से -1 गया, -2 गया, -3 गया, -4, नेगेटिव डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड पहुंच चुका है। फिर -4 से चले जा रहा है, -4, -4, -4, -4, फिर घटा करके उसने 0 कर लिया, फिर घटा करके 0 कर लिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर बड़ा है ये तो, -4 से -3, नंबर लाइन सोच रहा है ना तू, वेक्टर के हिसाब से सोच। नेगेटिव डायरेक्शन में 4, नेगेटिव डायरेक्शन में 3, नेगेटिव डायरेक्शन में 2, नेगेटिव डायरेक्शन में 1, तो 4 3 2 1 स्पीड कम हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड कम हो रही है, फिर फाइनली जाकर के 0। अब सवाल क्या है जरा देखना, पहला कंसेप्ट जो आपको यहां पर सीखना है, ठीक है, वीटी ग्राफ से जरा देखना मैंने सवाल क्या क्या पूछा है। फाइंड द फॉलोइंग, एक्सेलरेशन निकालना है। मेरे दिमाग में क्या आएगा, वीटी नॉर्मली अगर मेरा वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, फॉर एग्जांपल, ये लिखना नहीं है, समझा रहा हूं, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे सर? डिफरेंशिएट करके dv/dt, तो सर 80 आता। मैंने कहा अभी इक्वेशन तो दे नहीं रखी, अभी तो ग्राफ दे रखा है, तो क्या करेंगे सर? स्लोप निकालेंगे। तो कंसेप्ट में यहां पर क्या लगाऊंगा, अब ये रिकॉल करना है सर, वीटी ग्राफ का स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। अच्छा सर स्लोप कैसे निकालते हैं? मैंने कहा tan थीटा से, खत्म। एक लाइन कॉपी में लिखिए, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर जगह सेम होती है। क्या कहा सर? मैंने कहा
स्ट्रेट लाइन की स्लोप, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तुम यहां स्लोप निकाल लो, यहां निकाल लो, यहां 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 यहां, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर जगह सेम होती है। कुछ बच्चे कहेंगे क्यों? क्योंकि यहां स्लोप निकालेगा तो tan थीटा करेगा, कुछ वैल्यू आएगी, यही वाला एंगल तो यहां पर भी है, तो यहां पर भी वही वैल्यू आती, यही वाला एंगल यहां पर भी है तो वही वैल्यू आती। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। अब जरा देखो कैसे करना है। पहला पार्ट t की वैल्यू 1 सेकंड पर बताओ, सेकंड पार्ट t की वैल्यू 3 सेकंड पर बताओ, थर्ड पार्ट हमारे पास t की वैल्यू 6 सेकंड पर बताओ। जैसे जैसे बोला है उसी को करेंगे। फोर्थ पार्ट t की वैल्यू हमारे पास 9 सेकंड पर बताओ, फिफ्थ पार्ट t की वैल्यू 11 सेकंड पर बताओ। ध्यान से देखना मैं स्लोप कैसे निकाल रहा हूं। जिनको आता है थोड़ा बहुत कलम चले, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा t इक्वल टू 1 तो यहां कहीं होगा, यहां पर मुझे tan थीटा निकालना है। बेसिकली मुझे यहां पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए tan थीटा करना है। अब बात आ गई, बवाल हो गया, यार tan थीटा सर निकाले कैसे, वहां पर tan थीटा कैसे निकाल दूं? मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ यार, स्ट्रेट लाइन में यहां का स्लोप निकालो या यहां का स्लोप निकालो, बात एक ही होगी। यस, तो मैं अपनी मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए क्या कह रहा हूं, सुनना मेरे वर्ड। मुझे यहां पर tan थीटा निकालना था, ये वाले एंगल का tan थीटा लेना था, तो मैंने कहा यार यहां पर देखने में तो दिक्कत हो रही है, क्यों ना यही वाला एंगल तो यहां पर भी होगा, तो मैं यहां tan थीटा निकालने की जगह यहां tan थीटा निकाल दूं तो बात एक ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पर सेम रहता है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे को 1 सेकंड पर स्लोप निकालना था तो मैंने कहा tan थीटा ले लो इस ट्राइंगल में। क्यों सर? अगर तू देखे तो ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या है, ये वाला बेस हो गया, हाँ या ना? तो मैं tan थीटा आसानी से निकाल सकता था। यस, P बाय बी। तो P की वैल्यू क्या रखी बेटा हम लोगों ने 4, और बेस की वैल्यू रखी हमारे पास 2 आ गई। ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन खत्म। पहला डाउट, और मैं बता रहा हूं इसके अलावा तेरा कोई डाउट नहीं होगा। सर हमें तो यहां पर निकालना था, आपने यहां क्यों निकाला, यही एक डाउट हो सकता है। तूने मेरी बात को नहीं सुना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, तू यहां पर करेगा तो तेरे को कैलकुलेशन ये निकालना और ये निकालने में तेरे को मौत आएगी ना। ये वाली वैल्यू क्या है सर नहीं पता, इसीलिए कह रहा हूं यहां निकाल या फिर यहां निकाल, बात एक ही है। तो मैं अपनी मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेट क्यों करूं भाई, जब मेरे को आसान भाषा में समझ आ रहा है यहां का स्लोप और यहां का स्लोप सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, तो मैं यहां निकाल लेता हूं ना। सर उससे क्या फायदा है? उससे ये फायदा है अगर तू इस ट्राइंगल में tan थीटा निकालेगा तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। यस, तो याद कर स्लोप तेरा एक्सेलरेशन क्या आया, पॉजिटिव आया है और 2 वैल्यू आई है। तेरे को भी पता है स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, हाँ या ना? स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वीटी ग्राफ में अगर तू देखे ऐसा तो स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो हम लोगों ने वही चीज तो यहां निकाली है। डन सारे बच्चे, तो ये बात समझ आई। वीटी ग्राफ से हम लोगों को एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, स्लोप से निकालना है। सारे बच्चे अब मेरे को बताना 3 सेकंड्स पर एक्सेलरेशन क्या होगा। अब आप लोग करेंगे मेरे साथ, 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए स्लोप क्या है 3 सेकंड पर। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। 3 सेकंड पर यहां पर आपका स्लोप क्या है। चलिए भाई सारे बच्चे, अब मैंने बोला 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन बता दो, तो मैंने सबसे पहले सोचा यार वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, स्लोप की बात है, तो 3 सेकंड पर यहां की स्लोप क्या होगी। वेरी गुड, 0। तो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0, हो गया खत्म। यूनिट लगा लेना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डन। 0। अगर तू यहां टेंजेंट बनाता तो कैसे बनता, ऐसे, तो ये वाली लाइन का स्लोप क्या होता भाई, 0 होता है, खत्म हो तो गया हमारे पास। अगला पार्ट, सारे बच्चे खुद से कलम चलाइए धीरे धीरे, गलत आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं सुधारने के लिए हूं ना। 6 सेकंड, सर 6 सेकंड पर हमें यहां पर एक्सेलरेशन बतानी है। एट 6 सेकंड्स कितना आ रहा है। अब बच्चे क्या कहेंगे,
जिन बच्चों ने ये सोचा 6 सेकंड्स पर पूछ रहा है सर आंसर इज 0, सॉरी बोलिए। आपने पता क्या करा, आपने यहां पर वेलोसिटी बता दी, यहां की वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन तो स्लोप से निकालेगा ना भाई। जिन लोगों ने 6 सेकंड पर भी एक्सेलरेशन 0 बोल दी, प्लीज सॉरी बोलिएगा, आपने वेलोसिटी की वैल्यू बताई है, एक्सेलरेशन की नहीं। एक्सेलरेशन तो स्लोप से निकालूंगा। अरे पागल इंसान, सर स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? मुझे पता है कहां कहां दिक्कत आने वाली है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 0 क्यों नहीं? अबे वेलोसिटी पूछता ना, मैं अगर बोलता वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड्स, तब तेरा आंसर 0 होता। एक्सेलरेशन थोड़ा, रे पागल, एक्सेलरेशन निकालना, जो चीज दी गई है, जो चीज दी गई है और जो चीज पूछी है उसमें रिलेशन देखिए। सर एक्सेलरेशन tan थीटा से या स्लोप से निकालूंगा। अब जरा देखो सर, आपने हमें एक चीज सिखाई थी, सारे बच्चे बताना इधर स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है? हाँ वेरी गुड, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, वेरी गुड। अब सारे बच्चे मेरे को बताना स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो सर जब भी लाइन नीचे की तरफ देखती है तो सर स्लोप नेगेटिव होता है। और मैंने कहा था याद कर, एक नेगेटिव स्लोप को कभी भी निकालना हो तो क्या करना है सर, माइनस खुद से लगा लेना, माइनस खुद से लगा लेना और इस एंगल का tan अल्फा की वैल्यू लिख देना, ये वैल्यू लिखनी है बस, नेगेटिव है। अब याद करो थ्योरी में क्या सिखाया गया था कि किसी भी नेगेटिव स्लोप को निकाला कैसे जाता है, माइनस सर खुद से लगाना पड़ेगा और इस वाले का tan अल्फा लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, और ये सिर्फ वैल्यू होगी, सिर्फ वैल्यू लेना, क्योंकि माइनस, सिर्फ माइनस मैंने लगा लिया है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, 6 सेकंड पे पूछ रहा है ना, तो माइनस मैंने खुद से लगाया, माइनस ऑफ tan अल्फा से निकालूंगा, तो माइनस, अब tan अल्फा कैसे, ये रहा। तो सर परपेंडिकुलर और बेस मिल जाए तो काम बन जाएगा। मैंने कहा परपेंडिकुलर है 4, बेस है 2, हो तो गया भाई, ये है 4, ये है 2, तो कितना आएगा सर -4/2, तो -2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, खत्म। दूसरा डाउट कुछ बच्चों को आता है, वो क्या करते हैं, माइनस भी लगाते हैं और यहां पर -4 भी कर देते हैं, फिर आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तू खुद सोच, स्लोप पॉजिटिव है क्या? जिन्होंने ये गलती करी प्लीज सॉरी दोबारा बोलिए। अब बात यह है कि तुम मेरे वर्ड्स को कितना प्रिसाइसली सुनना चाहते हो। अगर आपस में चैट करोगे तो जाएंगी बेटा, बहुत क्रूशियल चीजें चली जाएंगी हाथ से। ये चीज बेसिक मैथ से सिखा रहा हूं। माइनस हमने खुद से लगाया और वैल्यू बस tan अल्फा की रखी। अब बच्चे क्या कहते हैं, हाँ सर ये तो याद है, माइनस लगाया, tan अल्फा की वैल्यू यहां पर से tan अल्फा -4/2। अरे पागल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है क्या? तूने खुद बोला था सर स्लोप लाइन जब नीचे की तरफ हो तो सर स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, तेरा आंसर पॉजिटिव कैसे आ रहा है? मेरे वर्ड्स को सुनोगे, यू विल गेट योर आंसर्स। और एक बारी में सटीक तरीके से सुना करो बेटा, हर छोटी छोटी चीजें जो तुम मिस करते हो उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है? तुम्हें सिर्फ इरिटेशन होगी, यार मेरे को समझ नहीं आया, तूने मेरे वर्ड्स मिस करे इसलिए समझ नहीं आ रहा है, वर्ड्स को पकड़ मेरे। हाँ सर 2 कैसे आया? हाँ कुछ बच्चे कहेंगे 8 आया। अबे यहां से लेके यहां तक 6 है, यहां से लेकर के यहां 8 है, तो मेरे को परपेंडिकुलर विच इज 4 बेस 8 - 6 2 ही तो होगा। वहां से आया बेटा, वो वाला लेंथ चाहिए था ना। तू 8 करेगा तो ये है ना 8, ये वाला लेंथ थोड़ा ना डिवाइड करना हमें। सारे बच्चे अगला पार्ट, अगला पार्ट, वेरी गुड। सर 9 सेकंड्स पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो 9 सेकंड्स तो यहां है। मैंने कहा तो यहां तो सर स्लोप ही 0 है, खत्म हो गया सवाल। एक्सेलरेशन की अगर तुम बात करोगे तो एक्सेलरेशन सर स्लोप से निकालेंगे। मैंने कहा तो सर यहां पे तो tan ऑफ 0 डिग्री 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, हां खत्म। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला ये वाली गलती होएगी फिर से, मैं मार्क कर देता हूं, मुझे पता है जहां जहां पर जेन्युइन गलतियां होती हैं, एक 6 सेकंड पर होती है, एक 11 पर होती है, ठीक है? इन दोनों पर होगी। सारे बच्चे जरा मेरे को बताओ, अगला स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सारे बच्चे 11 सेकंड्स की जब बात होगी तो 11, 10 और 11 12 के बीच में होगा, वहां पर स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कुछ बच्चे
सॉरी बोलना। सर यहां है ना, ये तो नेगेटिव है। मैंने पूछा क्या? स्लोप पूछा है। तू क्या बता रहे हो? वेलोसिटी बता रहे हो। सॉरी बोलिए। कुछ बच्चे इसमें भी फंसे होंगे, सर इस पॉइंट पर 11 की बात है ना, ये तो नेगेटिव है। अबे वेलोसिटी नेगेटिव है, उसमें तू भी सही है मैं भी सही हूं, लेकिन मैं तेरे से वेलोसिटी पूछ रहा हूं या स्लोप पूछ रहा हूं? वेलोसिटी या स्लोप? सर आपने तो स्लोप पूछा है। हाँ, अब बस इसको देख, यहां पर अगर तेरे पास कोई लाइन होती तो याद कर स्लोप कैसे निकालते थे। सर स्लोप इस वाले एंगल का tan थीटा करते थे। तो मैंने कहा ठीक है, स्लोप अगर तू निकालेगा, ठीक है, स्लोप अगर तू निकालेगा तो कैसे निकालेगा? सर हमारे पास tan थीटा निकालना है, बस पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, अब बात आ गई। सर बात आ गई, सर tan थीटा निकालूं कैसे? सिर्फ जुगाड़, छोटे मोटे जुगाड़, ये तेरे को 9वीं 8वीं 7वीं में भी सिखाया है। मुझे इस एंगल का tan थीटा निकालना है, यहां तो कुछ है ही नहीं सर डेटा। मैंने कहा तो यहां पर ये वर्टिकली अपोजिट दिखाई दे रहा है, ये बता दे बस। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये है वर्टिकली अपोजिट। तो क्या यहां tan थीटा निकालना है, तो क्या तू इस ट्राइंगल में tan थीटा नहीं निकाल सकता? बता दे, सिर्फ वैल्यू लेनी है। तो सर यहां 4 होगा और 10 और 12 के बीच का ये 2 होगा, तो सर ये आ जाएगा हमारे पास +4/2। तो सर +2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आंसर। प्लीज चेक करा करो अपने साइंस को। खत्म। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो वो सोच नहीं पाया, पहली बार होगा करते लिए, अब धीरे धीरे आ जाएगा। जुगाड़ करना था, हमें tan थीटा चाहिए, बस सीधा जिद्दी बन जाया करो। सर मेरे को tan थीटा चाहिए, उस साइड तो है ही नहीं कुछ। तो मैंने कहा पीछे आ जा, जुगाड़ बना भाई। सवाल पूछा गया है तो आंसर होगा ना, तो किसी ना किसी तरीके से निकालने की कोशिश कर। तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर लूं। मैंने कहा हाँ। कुछ बच्चे कहते हैं सर -4/2। मैंने कहा अच्छा, तो सर -2 गधे, स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, तो माइनस क्यों ले रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव हमने डिसाइड करा, बस tan थीटा की वैल्यू रिपोर्ट करनी थी, आंसर हमारा आ गया। क्लियर? अगला सवाल, सारे बच्चे पार्ट बी डालना। अब सवाल वही है, डायग्राम वही है। अब देखना मैं एक ही डायग्राम से तुम्हें क्या क्या चीजें सिखाता हूं। सारे बच्चे डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। अब बात आ रही है, आपको ऐसे भी सवाल मिलेंगे, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है और मेरे से पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विच इज चेंज इन पोजीशन। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए? सारे सीरियस बच्चे, क्वेश्चन दिया और कुछ चीज पूछी, उनके बीच में क्या रिलेशन, क्या करना चाहिए हमें? कंसेप्ट आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर वीटी देकर के डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। अब याद करो, वेलोसिटी देकर के डिस्प्लेसमेंट पूछना मींस इंटीग्रेशन करना। कुछ बच्चे कहेंगे सर इंटीग्रेशन, वो न्यूमेरिकल वाले सवाल में इंटीग्रेशन, ग्राफ में क्या करते हैं? वेरी गुड। जो बच्चे इंटीग्रेशन कह रहे हैं बेटा, ग्राफ में इंटीग्रेशन वर्ड नहीं यूज करके हम बोलेंगे, कंसेप्ट है सर एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ध्यान सुनना, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमारे को देता है चेंज इन पोजीशन, विच इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। खत्म। अब तुम्हें देखना था एरिया, एरिया, इंटीग्रेशन मत बोलना। अगर मैं तुम्हें देता कि यार वेलोसिटी इज 4t², अब बताओ डिस्प्लेसमेंट, तब आप कहते सर इंटीग्रेट करो। अभी इंटीग्रेशन नहीं, अभी एरिया वर्ड बोलेंगे। अब सारे बच्चे जिनको ये बात पता होगी अपनी कॉपी में मत लिखना, जिनको नहीं पता है प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि कई पगले हैं एरिया भी याद नहीं होता। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है बेटा, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर हमारे पास स्क्वायर है बेटा, तो एरिया होता है L²। जिसको जो नहीं पता है प्लीज लिख लेना, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। ठीक है, ट्रिपीजियम में 2 साइड पैरेलल होते हैं, तो एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। लिख लो बेटा, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों को नहीं पता होगा। सर सर्कल का एरिया ये तो पता होना चाहिए, πr का स्क्वायर। लिख लो भाई, ये एरिया ऑफ ट्रिपीजियम कई बच्चों को नहीं पता होगा। सर ट्रिपीजियम क्या होता है? ट्रिपीजियम कुछ ऐसा होता है जिसमें 2 साइड्स आपके पैरेलल होते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये भी, ये वाला इसके पैरेलल है तो इसको ट्रिपीजियम बोलते हैं। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब सर
इस वाली लेंथ को जोड़ना, इस वाली लेंथ को जोड़ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। लिख लिया? यस। अब आता हूं सर एरिया निकालते हैं। चलो सारे बच्चे आप भी कलम चलाना, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं हूं यहां पर। फर्स्ट पार्ट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारे पास t इक्वल टू 0 से हमारे पास t इक्वल टू 4। थर्ड पार्ट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6। फोर्थ पार्ट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू हमारे पास 8। फिफ्थ पार्ट t इक्वल टू 0 से हमें कहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, t इक्वल टू 10। एंड सिक्स्थ पार्ट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 12। चलिए भाई अब एरिया निकालना था और कुछ नहीं करना था। बेटा आपस में बात मत करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सर 0 से 2 सेकंड तक का एरिया कैसे निकालेंगे? अरे भाई 10वीं क्लास का बच्चा कर लेगा। ये वाला एरिया तेरे को नहीं आता है? ये वाला एरिया तेरे को नहीं आता है? हाँ सर आता है। तो बस हो तो गया। सर ये वाला लेंथ है 2, ध्यान समझ, और ये वाला लेंथ है 4। मैंने कहा राइट। तो एरिया आएगा, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, ध्यान सुनना, तो ये आएगा सर एरिया। मैंने कहा कितना होगा सर? ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने कहा कितना आएगा सर? हाफ इंटू बेस है 2 और हाइट है 4, तो 4 मीटर्स आंसर होगा। यस। जिन बच्चों का मीटर स्क्वायर आया है, एरिया तो सर मीटर स्क्वायर होगा। सॉरी बोलिए, कुछ बच्चे होंगे सर एरिया तो मीटर स्क्वायर होगा। अरे पागल, यहां मीटर पर सेकेंड, यहां सेकेंड। अगर तुम यहां पर कोई डब्बा ले रहे हो, उसके वाई एक्सिस की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस की यूनिट क्या है? सेकेंड। एरिया निकालोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो एरिया तेरा मीटर स्क्वायर आएगा या मीटर आएगा? यहां पर करेक्ट करिए, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। सर एरिया तो मीटर स्क्वायर होगा ना, जब दोनों साइड लेंथ होंगी तो मीटर स्क्वायर होगा। कुछ बच्चे यहां पे ये कहेंगे सर मीटर स्क्वायर क्यों नहीं, एरिया निकाल रहे हो आप? अरे भाई यहां मीटर और यहां मीटर होता तब एरिया मीटर स्क्वायर आएगा ना। यहां तो फिजिकल क्वांटिटी मीटर पर सेकंड है, इंटू सेकंड करोगे तो मीटर बचेगा। आपको भी पता है आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो और आप मीटर स्क्वायर एरिया बता रहे हो। मेरे वर्ड्स को सुनो जरा, मैंने क्या बोल दिया। सर हम तो एरिया ही निकाल रहे थे, तो मीटर स्क्वायर आना चाहिए। अरे पागल, यहां मीटर पर सेकंड है, यहां सेकंड है, एरिया की यूनिट मीटर्स आएगी। तूने एरिया ही निकाला है, दोनों साइड लेंथ नहीं है। वेरी गुड। 0 से 4 सेकेंड्स, जरा देखना सर कितना एरिया निकालना है? मैंने कहा ये वाला एरिया निकालना है। सर ये तो ट्रिपीजियम है। मैंने कहा हाँ। सर ट्रिपीजियम का फॉर्मूला नहीं आता। मैंने कहा अभी तो बताया भाई, इतना बड़ा गजनी कैसे हो गया? तो सर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो एरिया से निकालेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट करना है। तो जरा देखना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होगा सर? 4। ये वाला कितना है? 2 से 4, 2 हुआ। सर ये कितना हुआ? ये 4 हुआ। तो सर 2 प्लस 4 इंटू हाइट क्या लेनी है? मैंने कहा ये वाली हाइट लेनी है, दैट इज 4। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? 2, और ये आ जाएगा आपका 12 मीटर्स। कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? गलती तो नहीं कर दी मैंने? हमारे पास 6, हाँ ठीक है, 12 मीटर्स, 12 मीटर्स। यस। सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कुछ बच्चे सर ये वाला साइड कैसे निकालेंगे? अबे यहां से यहां 4 है, यहां से यहां 2 है, तो ये कितना हुआ? 2 हुआ। और ये कितना हुआ सर? 4 हुआ। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इन दोनों साइड्स का हमें सम करना था। सम ऑफ पैरेलल साइड 2 प्लस 4 इंटू हाइट कितना है? 4। तो ये और ये हमारे पास 2 हो गया। 6 इंटू 2 12। यस सारे बच्चे, सारे बच्चे। सर 0 से लेना है? हाँ 0 से। अच्छा, कुछ बच्चों ने यह भी कर दिया होगा सर डिस्प्लेसमेंट तो 8 आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 8 आएगा। बेटा अगर वो बोले कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 6, तो ये वाला एरिया लूंगा। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों ने यह भी गलती करी है। जब तक क्वेश्चन में यह बात ना बोली जाए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 4, तब तक आप ये वाला एरिया नहीं लेंगे।
आपको बोला गया डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल से ही आपको लेना है। क्लियर है क्या सारे बच्चे? थम्स अप करें। जब तक मैं नहीं बोलूंगा कहां से कहां, तो स्टार्टिंग से ही लेना है, इसलिए मैंने मेंशन किया 0 से 4 सेकेंड्स तक का। क्लियर? हां। अब 0 से 6 सेकेंड्स तक तो सर ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। तो सर ये वाला एरिया भी तो ट्रिपीजियम से निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ। तो सर एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम तो हमें आता है। मैंने कहा तो करो। तो यहां पर सर डिस्प्लेसमेंट आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सर एक साइड है 6, एक साइड है सर 2 इंटू हाइट 4, तो ये क्या होगा 8, 16 मीटर आपका आंसर आ रहा होगा। सारे बच्चे दिल बनाइए जो बच्चे यहां तक पहुंच गए। सारे बच्चे दिल बनाइए जो यहां तक पहुंच गए। वेरी गुड। अब गलतियां स्टार्ट। अगले का आंसर आसिया सदफ। आसिया सदफ की पहली गलती हुई है। ध्यान सुनो। वेरी गुड। यहां तक सबके लिए आसान था क्योंकि बता चुका हूं कंसेप्ट। अब रायता फैलेगा तो दिल यहां पर होना चाहिए। क्या गलती हुई सर? मैंने कहा देखो इस ग्राफ को मैंने तुम्हें चल करके भी बताया। मैं पहले स्पीड अप करा, फिर कांस्टेंट स्पीड से चला और फिर जाकर के रुक गया, तो यहां तक आ गया था मैं। 6 सेकंड लग गए। इसके बाद मेरी वेलोसिटी -1, -2, यहां -1, -2, -3, -4 वेलोसिटी नेगेटिव हुई। तो जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट जरा देखना, कई बच्चों का आंसर बढ़ रहा होगा। सर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो वो क्या करेंगे दोनों का एरिया जोड़ देंगे। पागल। सर ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे। मैंने कहा हां। और सर ये वाला भी एरिया लेंगे। मैंने कहा हां। लेकिन पगले क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सर 20 आ जाएगा आंसर। पगले यहां पर पहले था t = 0, t = 6 तक मैं यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो तूने 16 मीटर निकाला है वो पता है क्या है? ये लेंथ था। अब जब मेरी वेलोसिटी नेगेटिव होएगी, खुद सोच, वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो मैं तो पीछे आऊंगा ना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या घटेगा? सर इतना हम एग्जाम में कैसे सोचेंगे? अब नहीं सोचना, एक बार सोच ले यहीं पर, और उसके बाद इसी चीज को रेप्लिकेट करना है। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा? मैं पहले 4 मीटर गया, फिर 12, फिर 16, यहां तक पहुंच गया था 6 सेकंड में। लेकिन इसके बाद जब मेरी वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो मैं वापस आना स्टार्ट हो रहा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, फिर फाइनली 0 हो जाएगा। वेरी गुड। अब मैं यहां पर पहले आंसर निकालता हूं, या चलो कंसेप्ट स्टार मार्क दिल बना लेना बेटा, ये गलतियां होती हैं वीटी ग्राफ में। सर आपने ये बात तो हमें पहले क्यों नहीं बताई? एक साथ थोड़ा ना बताऊंगा, एक साथ थोड़ा ना बताऊंगा। अगर हमारे पास वीटी ग्राफ कुछ भी है तो इस वाले का एरिया क्या लेंगे? A1 निकालेंगे। इस वाले का एरिया क्या होगा? A2। अगर मेरे से कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो याद रखना A1 - A2 करूंगा, वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करूंगा, या इसको आप लेंगे पॉजिटिव, इसको लेंगे नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट तो सर A1 + A2 से आना चाहिए। हां, इसको पॉजिटिव लेकर के चलना अपर एरिया, और लोअर एरिया को नेगेटिव लेकर के चलना, तब आंसर सही आ जाएगा। सारे बच्चे जरा देखना। सर 0 से 8 सेकंड क्या कहेंगे? तो मैंने कहा एरिया अपर प्लस एरिया लोअर, दोनों एरिया को ऐड करेंगे। हां, लेकिन विद साइन, साइन के साथ ऐड करना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। साइन के साथ जोड़ूंगा तो एरिया अपर तो तूने निकाल ही लिया है 16, प्लस लोअर एरिया कितना है? सर ये वाला एरिया तो 4 था, तो मैं अब जरा देख क्या कर रहा हूं, -4, आंसर विल बी 12 मीटर। सारे बच्चे बात समझ आई? सारे बच्चे। सर आपने नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि ग्राफ को रीड करूं तो जब तक मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, जब तक मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, चाहे कुछ भी है, तो जब तक मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। और जैसी मेरी वेलोसिटी नेगेटिव होगी मैं वापस आऊंगा तो मेरे इनिशियल पॉइंट से, वो इनिशियल पॉइंट था, डिस्प्लेसमेंट ये है, फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो हमें माइनस करना चाहिए। यस और नो? तो अब एडिशनल कंसेप्ट आया ना। ये चीज थ्योरी में सिखा सकता था क्या मैं? नहीं, ये सवाल करके ही समझ आएगा। तो फिजिक्स को हमें जब डील करना है तो सर सवालों से ही डील करना है। यस,
तो इसका ये वाला एरिया हम लोगों ने जब निकाला तो ये एरिया था बेटा हमारे पास 4। तो सर आपने माइनस क्यों करा? क्योंकि जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो एरिया ही ले रहा हूं विद साइन। यस, वेरी गुड। सर 0 से 10 सारे बच्चे, तो सर एरिया ही निकालना है, एरिया अपर, मैंने कहा हां, प्लस एरिया लोअर, मैंने कहा राइट। लेकिन क्या गलती नहीं होनी चाहिए? साइन की। तो ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेंगे। सारे बच्चे जरा देखना, सर ये तो 16 था, हां। ये वाला एरिया कितना आया था बेटा आपका? 12, याद करिए। सर ये वाला पूरा एरिया आया था हमारा 12। जिसको दिक्कत हो कैलकुलेट कर लेना। तो सर लोअर एरिया को हम लोग साइन के साथ रखेंगे, मैंने कहा -12 आंसर। वेरी गुड, अब सीखोगे तुम धीरे धीरे। सर 0 से 12 सेकेंड तक का कैसे निकालेंगे? मैंने कहा हमारे पास एरिया अपर प्लस एरिया लोअर, एरिया तो जोड़ना है लेकिन विद साइन जोड़ना है बेटा, ये गलती मत करना डिस्प्लेसमेंट में। तो सर +16, एरिया पर 16 है और लोअर -16, 0 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट है। सारे बच्चे चेक करना, मैं पहले 6 सेकंड तक आगे गया था, फिर 6 सेकंड में वापस वहीं आ गया था, बिल्कुल जैसे गया हूं वैसे ही वापस आ गया। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। क्लियर? हाँ, तो सीखने वाला कंसेप्ट क्या है? सर कभी भी वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो मैं एरिया निकालूंगा। हाँ, एडिशनल चीज याद रखना, ये बच्चों को याद नहीं रहती। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेके चलेंगे, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेकर के चलेंगे। क्लियर? सारे बच्चे दिल बनाइए। यस। तो बस बच्चे क्या याद रखते हैं? ये, और एग्जाम में आ जाता है ये, तो कई सारे बच्चे गलत करते हैं, तो वो एडिशनल चीज भी याद रखनी थी। वेरी गुड। अब अगला सवाल, मैंने वीटी ग्राफ से बोल दिया डिस्टेंस निकालने के लिए। मैंने वीटी ग्राफ अभी भी वही है भाई, डिस्टेंस निकालने के लिए टी की वैल्यू 0 से 2। सीखना बेटा, हमें सीखना है, और ये थ्योरी में नहीं सिखा सकता था मैंने कहा ना कि क्वेश्चन तक रुका करो, क्वेश्चन में धीरे धीरे तुम्हें मैं फील करवाऊंगा कि हो क्या रहा है। टी की वैल्यू 4, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास टी की वैल्यू 0 से टी की वैल्यू 6। फोर्थ पार्ट टी की वैल्यू 0 से टी की वैल्यू 8। फिफ्थ पार्ट टी की वैल्यू 0 से टी की वैल्यू 12। एंड सिक्स्थ पार्ट टी की वैल्यू 0 से टी की वैल्यू 12। टी की वैल्यू ये 10 है, ये 12 है। अब मैं आप लोगों की यहां पे चैट को रोक रहा हूं, क्योंकि चैट करोगे मिस हो जाएगा मेन कंसेप्ट। सर वीटी ग्राफ से डिस्टेंस तो आपने सिखाया ही नहीं, आप तो स्लोप की बात कर रहे थे, और ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मैंने कहा दिमाग के साथ, मेरे वर्ड्स को सुनना। जब तक पार्टिकल सीधा चलता है तब तक डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है, हाँ या ना? मैं जब तक सीधा चलूंगा, अगर मान ले 10 मीटर चला ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था सर? 10 आई कैप, डायरेक्शन के साथ बोलेगा। डिस्टेंस क्या है? 10, तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही थी। हाँ। अगर मैं अपनी डायरेक्शन को, जैसे मान ले मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से चलते चलते मैं 10 मीटर आया, अब मैं यहां रुका और फिर मैं वापस आ गया 5 मीटर्स, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 + 5, 15 मीटर का सर डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, वो चेंज इन पोजीशन, दैट इज 5। क्लियर? कभी भी अगर आपको वीटी ग्राफ, दिल यहां पर बना लेना बेटा, ठीक है? अब कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, ये सवालों से ही सीखते हो बेटा। वीटी ग्राफ से अगर आपको कोई बोले कि डिस्टेंस निकाल दो, किससे? वीटी ग्राफ से डिस्टेंस निकाल दो, तो पहला काम क्या है? इसका ये वाला एरिया निकाल लो A1 और ये वाला एरिया निकाल लो A2। सर ये कैसे निकालें? अभी तो जनरल बता रहा हूं, ऊपर जैसा भी ग्राफ हो, अभी ऐसा है
तो ऊपर वाला एरिया ट्रिपीजियम से निकाल सकता है तू, तो ऊपर वाला एरिया निकाल लो, नीचे वाला एरिया निकाल लो। डिस्टेंस इज एरिया अपर प्लस एरिया लोअर, दोनों एरियाज को ऐड कर दो विद बोथ पॉजिटिव, दोनों को, इसको भी पॉजिटिव लो, इसको भी पॉजिटिव लो, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझना। मैं यहां से यहां 16 मीटर गया था, याद कर, फिर अगली बार मैं 4 मीटर पीछे आ गया था, देख 6 सेकंड तक मैं 16 मीटर जा चुका हूं, यहां पे 16 मीटर, फिर 6 से 8 सेकंड अगले में मैं 4 मीटर पीछे आ गया था, इसीलिए आंसर 12 आया। ये 4 मीटर मैं पीछे आ गया है ना, 16 मीटर आगे गया, फिर 4 मीटर मैं पीछे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, 12 मीटर। अगर मैं डिस्टेंस पूछूंगा तो तू क्या कहेगा, सर 16 मीटर प्लस 4 मीटर 20 मीटर हो जाएगा। मतलब जो मैं साइन डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं साइन नेगेटिव ले रहा था बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, क्या डिस्टेंस में मुझे साइन लेना चाहिए, नहीं। तो कंसेप्ट अब हमारा सीधा है, कभी भी डिस्टेंस पूछा जाए तो आप सीधे एरिया निकालो, कोई प्लस नहीं, कोई वो मतलब कोई नेगेटिव वेगेटिव नहीं सोचना, सीधे ऊपर वाले को भी पॉजिटिव, नीचे वाले को भी पॉजिटिव, खत्म। तो सर ये सवाल अब हम लोग कैसे करेंगे सारे बच्चे, 0 से 2 तो एरिया निकालूंगा वही, तो ये वाला एरिया निकालेंगे, तो सर डिस्टेंस हमारे पास आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 4 मीटर। फिर डिस्टेंस निकालूंगा, सारे बच्चे जरा देखना, तो ये वाला एरिया लेना पड़ेगा हमें। सर ये कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम से, जरा ध्यान से समझ। डिस्टेंस विल बी हमारे पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड है 4 एक साइड है 2 इंटू हाइट, तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका फिर से 12 मीटर आ जाएगा। सर 0 से 6 सेकेंड डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मैंने कहा फिर से एरिया हाफ, एक साइड है 6 एक साइड है 2 इंटू 4 16 मीटर। सर ये 6 कैसे आया, ये देख, यहां से यहां 6 ये 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब खेल आया यहां का, एग्जाम वाले यहां चेक करते हैं कि बच्चे को ये याद है कि डिस्टेंस में सिर्फ वैल्यू जोड़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट में साइन के साथ जोड़ते हैं, वो यहां चेक करेंगे। तो सर ये कैसे निकालेंगे, 8 सेकंड तक मैंने कहा डिस्टेंस निकालना है विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो एरिया अपर प्लस एरिया लोअर, तो एरिया अपर तेरा 16 आया था, नीचे वाला 4, साइन नहीं ले रहा हूं, यहां पे साइन लिया था, यहां पे साइन लिया है, यहां नहीं लेंगे, 20 मीटर्स। डिस्टेंस जब आप यहां पर निकालेंगे तो आपका क्या आएगा बेटा, एरिया अपर प्लस एरिया लोअर, तो सर अपर एरिया 16 था और लोअर एरिया 12 था, 28 मीटर सर। हाँ सर 0 से 12 सेकेंड्स इसका डिस्टेंस क्या होगा, मैंने कहा ये वाला एरिया ले लो, कितना आया था 16 मीटर, ये वाला एरिया ले लो, कितना आया था 16 मीटर, दोनों को जोड़ दो, तो एरिया अपर ये है डिस्टेंस, एरिया अपर प्लस एरिया लोअर, तो यह आएगा बेटा 16 प्लस 16 32 मीटर। कभी भी डिस्टेंस आपका कम नहीं होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा या रुक जाएगा, सारे बच्चे हाँ या ना, सारे बच्चे क्लियर। तो अब हम लोग ये, तुम देखो एक ही सवाल चल रहा है अभी, अगर तुम नोटिस करो एक ही सवाल चल रहा है और अभी मैं उसी में ही खींचे पड़ा हूं। एक्सेलरेशन निकालना सिखाया वीटी ग्राफ से, दैट इज बाय स्लोप, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना और tan थीटा लेना है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है और डिस्टेंस कैसे निकालना है, वेरी गुड। ये था आपका थर्ड सवाल। अब कर ले जाओगे, सर एवरेज स्पीड पूछ ली वीटी ग्राफ से, ये कैसे करते हैं, मैंने तुम्हें कसम दिलाई थी एवरेज स्पीड कभी भी आएगा, सबसे पहले लिखो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सबसे पहले क्या लिखो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सारे बच्चे वीटी ग्राफ से डिस्टेंस निकालना आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सर एरिया से, ऊपर को भी पॉजिटिव नीचे को भी पॉजिटिव। तो यार एवरेज स्पीड, इनको 3 पार्ट ले लूं, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड्स का सारे बच्चे एवरेज स्पीड बताएंगे, t
टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 6 सेकेंड्स तक का एवरेज स्पीड बताएंगे, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 12 सेकेंड्स तक का एवरेज स्पीड बताएंगे। अरे करो, अभी होमवर्क कुछ नहीं है, वो तो आखिरी में दूंगा बेटा, अभी चुपचाप सवाल लगाओ। सर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते थे? अरे एरिया से निकालते थे। 0 से लेकर के 4 सेकेंड्स का जो एरिया डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस अभी हम लोगों ने निकाला है सर, दैट इज 12। तो मैंने कहा 12 डिवाइड बाय 4, खत्म। सर 0 से 6 सेकेंड्स तक डिस्टेंस कितना था हमारे पास? सर दैट वाज 16 मीटर। मैंने कहा तो इसका आंसर आएगा हमारे पास इस वाले पार्ट का टोटल डिस्टेंस 16 डिवाइडेड बाय टाइम 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/3 मीटर पर सेकेंड। खत्म, हो गया, डन। सर 0 से 12 डिस्टेंस निकाला था हम लोगों ने, हाँ सर 32 मीटर आया था सर हमारे पास। तो मैंने कहा 32 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास, ये अगर आप देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 और ये हमारे पास हो जाएगा 6, तो 8 और 3 यही आ रहा है, 8/3। यस और नो? यस और नो सारे बच्चे? कितना आसान था। वीटी ग्राफ से सर आपने सर ग्राफ पढ़ाते समय तो एवरेज स्पीड के बारे में बताया नहीं, मैं सब बता चुका हूं, बस बात यह है कंसेप्ट्स को कैसे जोड़ना है, बस वो देखना था। वेरी गुड सारे बच्चे। एवरेज वेलोसिटी निकाल दोगे? कितने में पूछा है? 6 और 12 में। सारे बच्चे मेरे को बताना आपका आंसर क्या आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी, ये 5th पार्ट है आपका सवाल का। सर वीटी ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? मैंने कहा एवरेज वर्ड कहीं पर भी देखे बेटा, सबसे पहले तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? सर हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये निकालना है सर। मैंने कहा हाँ। अब बवाल ये है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया तो ये भी निकाल दूंगा मैं। तो 0 से 6 सेकेंड्स तक का अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी कोई पूछ ले, मैं कहा हटो यार जगह खाली करो। 0 से 6 सेकेंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल चुके हैं सर, दैट इज 16। तो 16 डिवाइडेड बाय हमारे पास 6, तो 8/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। और सेकेंड पार्ट 0 से लेकर के टाइम की वैल्यू 12 तक पूछा, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी रे? दैट इज सर टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना था यहां? खत्म, हो तो गया, हो तो गया। तुम ये समझ पा रहे हो, अगर मैं तुम्हें तंग करने पर आ रहा हूं तो तुम्हारे कंसेप्ट अगर बेसिक्स क्लियर है तो तुम पकड़ ले जाओगे सवाल को। कितना तंग कर लेंगे बे, कितना तंग कर लेंगे? जो चीज पूछी है, मैं हमेशा कहता हूं जो चीज पूछी है पहले उसके बारे में सोचो। सर एवरेज वेलोसिटी, मैंने कहा तेरे को कसम दिलाई थी ना, कहीं पे भी एवरेज वर्ड आएगा तो क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब बात है सर डिस्प्लेसमेंट निकालना है मतलब, और टाइम तो पता ही है। मैंने कहा दिया क्या है? सर वीटी ग्राफ दिया है। मैंने कहा वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? सर एरिया से निकालते हैं। तो एरिया भाई लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? लास्ट पार्ट हमारे पास 5, 6, दिल बना लेना, ये पूछेंगे, बहुत बच्चे गलती करेंगे। 2, 6, 8 और 12। पहला एवरेज एक्सेलरेशन, तो पहला पार्ट सारे बच्चे मेरे को बताओ फॉर्मूला, क्योंकि अब गलतियां होंगी। इस वाले में बहुत बच्चे गलती करते हैं, जेई वाले भी करते हैं, तुम भी करोगे मुझे पता है। पहले हमें फॉर्मूला बताइए। 0 से 8 और 4th पार्ट 0 से 12। फॉर्मूला सारे बच्चे, फॉर्मूला। सर टाइम कैसे? अबे क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो सवाल है कि 2 सेकंड तक का बताओ, 6 सेकंड तक का बताओ, ये तो सवाल है। 16 कहां से ले रहा है कोई बता सकता है मुझे? बेटा बीच में आया ना तू क्लास में, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला है भाई। 0 से 6 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट है, 16 गधे इंसान बीच में जुड़ गया है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट आउट कर चुके हैं, तू बस करते जा और भूलते जा। वेरी गुड।
कुछ बच्चे कहते हैं सर स्लोप, हाँ बात तेरी सही है, लेकिन एवरेज स्लोप निकालना है v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, टोटल टाइम। अब बात है सर ये कहां से निकाले, चेंज इन वेलोसिटी, वेरी गुड, लव यू बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम कहां से निकालोगे। अब बच्चे कहते हैं सर मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तूने मेरे वर्ड्स को सुना, इसीलिए कहता हूं मेरी क्लास में ना बिल्कुल फोकस होकर सुना कर। मैंने कहा था वीटी ग्राफ में रीड करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, हमें फॉर्मूले में अगर तू नोटिस करे मुझे तो सर चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, सर वेलोसिटी कहां से, अबे ग्राफ को रीड कर, रीड करने पर वेलोसिटी मिलेगा, रीड करेगा तो ग्राफ ही उसका दे रखा है, वेलोसिटी मिलेगा। अब कोई बच्चे कहते हैं सर स्लोप फ्लोप, अरे भैया कितने पर पूछा है, टी इक्वल टू 0 पर अगर मैं तेरे से वेलोसिटी पूछूं, टी इक्वल टू 2 पर अगर मैं तेरे से पूछूं, टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू 8, टी इक्वल टू 12, अगर मैं तेरे से वेलोसिटी पूछूं तो तू ग्राफ को रीड नहीं कर पाएगा है बे, तू ग्राफ को रीड नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे एरिया निकालेंगे, कुछ स्लोप, अरे कुछ नहीं भाई, फॉर्मूला क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यही था टोटल टाइम। इस ग्राफ को बच्चे रीड करना भूल जाते हैं, सर टी की वैल्यू टू 0 पर वेलोसिटी 0 कैसे ले लिया, ग्राफ था। सर टी इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी क्या है, +4 है। टी इक्वल टू 6 पर वेलोसिटी 0 है। सर टी इक्वल टू 8 पर वेलोसिटी -4 है, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। सर टी इक्वल टू 12 पर वेलोसिटी 0 है, खत्म। ग्राफ रीड, पहले मैंने वही कहा जो पूछा गया है पहले उसके बारे में सोचो। सर एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है वीटी ग्राफ में, मैंने कहा हाँ, फॉर्मूला क्या है, मुझे अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, वेक्टर है, तो मैं अपना काम कर जाऊंगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन जरा देखना सर, 0 से 2 तो वेलोसिटी एट 2 माइनस वेलोसिटी एट 0 बाय टाइम 2, तो लिख दे भैया v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। तो भाई अभी हम लोगों ने देखा 2 पर वेलोसिटी है 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 2, खत्म। सर 0 से 6 एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, मैंने कहा फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई 6 पर, सर 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 बटे 6, आंसर इज 0, खत्म हो गया। सर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाले, मैंने कहा फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। भाई वेलोसिटी रीड तो कर सकता था, तू स्लोप में क्यों जा रहा है, तू एरिया में क्यों जा रहा है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, वीटी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे होगा, रीड करके यार। 2 सेकंड पर सर वेलोसिटी समझ नहीं आई, अबे 2 सेकंड पर वेलोसिटी तो 4 है, ये तो नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। 6 सेकंड पर सर वेलोसिटी, अबे ग्राफ में ये पॉइंट क्या होता है, 0 होगा ना, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, वाई 0 होगा, मींस वेलोसिटी 0 है इस पॉइंट पर, खत्म। सर 12 सेकंड पर नहीं समझ आया, अबे क्या है, वेलोसिटी 0 है। सर 8 पर नहीं समझ आया, वेलोसिटी -4 है यार, हो तो गया सवाल, कहां परेशान हो रहा है तू। तो 0 से 8 तो -4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हमारा 8 आया, तो -1/2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, आंसर खत्म। सर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है 12 पर, 0 माइनस 0 बाय 12, 0 आंसर आया, खत्म। सारे बच्चे यस और नो, अगर आपने वीटी को पकड़ लिया दैट मींस आपने सब पकड़ लिया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप भी आता है, एरिया भी आता है, यहां से सब हो जाएगा। यस अब मैं आपको करता हूं सबसे पहले इन क्वेश्चन, ये जेई के कुछ सवाल है, सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। अब आज एक ही सवाल में इतनी मॉडिफिकेशन सिखा दी है, अब धीरे धीरे आएगा। अ पर्सन वॉक अलोंग ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट, ठीक है, अ ग्राफ ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम इज शोन, मतलब एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया है, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल टाइम इज। सारे बच्चे एवरेज स्पीड, मुझे कंसेप्ट चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, पोल वोल नहीं कराऊंगा अभी, जब मुझे कराना होगा तब मैं करा लूंगा। सारे बच्चे अब कंसेप्ट को मैच करेंगे, एवरेज स्पीड, सारे बच्चे एवरेज स्पीड क्या करना है, मुझे कंसेप्ट बताओ, मुझे आंसर नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट आंसर्स, मुझे कंसेप्ट बताओ। सर दिया क्या है, एक्सटी ग्राफ दिया है, देख रहा
अब तुम्हारा दिमाग कहां कहां तक जाता है मैं जरा देखना चाहता हूं। एवरेज स्पीड, मैंने कहा सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। एवरेज स्पीड इज सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इन्होंने बोला है एवरेज स्पीड फॉर द, अरे ये 20 होगा यहां पर, 2021 आ गए गलती से, ये 20, हाँ ठीक है। सारे बच्चे अब मेरे को बताओ कैसे करोगे। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, पहला स्टेप सभी का क्लियर। अब डिस्टेंस कैसे निकालूं? अब देखो मैं वही कहता हूं, पेशेंस चाहिए, बिल्कुल पेशेंस चाहिए। तुम्हें सब आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है तुम बस मेरे पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देते हो। मैं चाहता हूं तुम लड़ो पहले। क्या डिस्टेंस कैसे निकालोगे? टेल मी, टेल मी। वेरी गुड यार, तोयबा करके एक बच्ची है या बच्चा है, वेरी गुड एरिया, वेरी गुड। जिन्होंने रीड बोला है, लव यू बेटा। अच्छा एक बात बताओ, वीटी ग्राफ है कि तुम एरिया निकालोगे? रट लिया तुमने, रट लिया तुमने। क्या गिवन है? तुमने मेरे वर्ड्स को सीरियसली नहीं लिया ना, इसका मतलब मैंने क्या बोला था? जो चीज पूछी गई है पहले वो देखो। एवरेज स्पीड तो हमेशा से टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैंने कहा ठीक है, मतलब डिस्टेंस चाहिए। हाँ, फिर ये देखो दिया क्या है, क्या दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है? वीटी ग्राफ दिया। सॉरी बोलिए पहले। सर आपने तो हमें वही सिखाया। अबे तो जो मैं सिखाऊंगा वो वैसे ही थोड़ा आएगा। घुमा रहे वो क्वेश्चन, तो तू घूम जाएगा क्या उसके साथ? पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया भाई, एक्सटी ग्राफ। इसका स्लोप तो वेलोसिटी देता है, इसका स्लोप वेलोसिटी देता है। क्या पूछा गया है किसी समय पर वेलोसिटी? नहीं सर। एरिया, अबे एरिया तो मैंने पहले ही बोला था, एरिया ऑफ एक्सटी कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं। तो जिन बच्चों ने बोल दिया कि एरिया है, तो कम से कम इतना ही दिमाग लगा लिया होता, कम से कम इतना ही दिमाग लगा लिया होता कि सर पोजीशन और टाइम का एरिया तो कुछ देता नहीं है, तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? तो सर डिस्टेंस निकालें कैसे? स्टार मार्क करना है सवाल। देखो हर सवाल ना आपको कुछ सिखाएगा। अब ये थ्योरी से कभी कोई टीचर सिखा ही नहीं सकता। मेरे को दिया क्या है, किसी भी समय पर व्यक्ति कहां है। और मैं कह रहा हूं फिजिक्स, तुम अगर क्वेश्चन के हिसाब से ढलोगे ना, अपने आप समझ आएगा। टाइम के साथ पोजीशन दिया है, टाइम के साथ पोजीशन क्या है याद है? x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ऐसे करके सवाल देता था, और मैं पूछता था डिस्टेंस बता दे। बच्चे टाइम डाल करके डिस्टेंस बताते थे। वही हरकत कर दी तूने। मैंने कहा था टाइम डालोगे पोजीशन मिलेगा, तो ये एक्चुअली में उसका ग्राफ दे दिया भाई। पूरा रास्ता देखना पड़ेगा, ध्यान सुनिए, रास्ता देखना पड़ेगा। तो सर ये कैसे देखे? मैंने कहा रीड कर भाई। सारे बच्चे आइए अब इसको रीड करके रास्ता बनाएंगे कि कैसे पार्टिकल था, कहां था, क्या कर रहा है भाई। जरा देखना, t की वैल्यू 0 पर, ये ओरिजिन पर था। x की वैल्यू 0, तो मान लेता हूं x की वैल्यू 0 है। यहां पर रास्ता बनाना था भाई इस सवाल में। t की वैल्यू 0 पर, ये ओरिजिन पर था। मैंने कहा ठीक है सर। 6 सेकंड तक प्लस 40 पर चला गया है। t की वैल्यू 6 सेकंड पर, x की वैल्यू 40 पर चला गया है। मैंने कहा ठीक है, ऐसे गया होगा। फिर सर 6 सेकंड से 9 सेकंड 40 पर ही खड़ा है। देखो पहले ओरिजिन पर था, t की वैल्यू 0 पर, फिर 6 सेकंड पर प्लस 40 पर चला गया। मैंने कहा ठीक है। फिर 6 सेकंड टू 9 सेकंड 40 पर ही है। मैंने कहा ठीक है भाई, रुका हुआ है। फिर उसके बाद 12 सेकंड्स पर x की वैल्यू 0 पर आ गया सर। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये वापस पलट करके यहां आ गया है। यही तो है, 6 सेकंड 12 सेकंड पर यहां पर आ गया, x की वैल्यू 0 पर आ गया। हाँ सर 15वें सेकंड पर ये -40 पर चला गया। मैंने कहा ठीक है, तो 15 सेकंड t इक्वल टू 15 पर ये x की वैल्यू -15 पर है। मैंने कहा ठीक है, -40 पर है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर
ये वापस चल के 20 सेकेंड, एक्स की वैल्यू 0 पर आ गया है, तो यहां पर ये वापस यहां आ गया। अब तुमसे कोई बोले कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है इसी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कैसे निकालेंगे? रीड करोगे। इनिशियल पोजीशन एक्स इनिशियल 0 था, टी इक्वल टू 12, टी इक्वल टू 20 पर एक्स फाइनल 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा 0। एरिया वेरिया से नहीं निकालते, दिल बनाइएगा इस सवाल पर। डिस्प्लेसमेंट 0 है, मुझे तो डिस्टेंस चाहिए। तो सारे बच्चे यहां तुम 40 गए, यहां तुम 40 वापस आए, यहां तुम 40 इधर गए, यहां तुम 40 इधर गए। अगर मैं तेरे से डिस्टेंस पूछता कि पूरा डिस्टेंस कितना है, तो सर 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 स्केलर क्वांटिटी 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, तो सर 160 मीटर तो हम ऐसे चले गए। हाँ, और टाइम कितना लगा? सर हमें टाइम लगा 20 सेकेंड। तो भाई हो तो गया। आंसर सारे बच्चे दिल बनाइए, ये सवाल तुम्हें क्या सिखा करके गया। और प्लीज नेगेटिव मत सोचना, सर मैंने इतना अच्छे से समझा था हुआ नहीं। अबे यही तो फिजिक्स है, तेरे को बिल्कुल अच्छे लेवल से समझ आएगा, अचानक से एक सवाल आ जाएगा कि जो तेरे को तोड़ दे, तेरे को वहां पर फिर से मेलिएबल होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यार ऐसा क्या हो गया, तूने ध्यान ही नहीं दिया। ये चीज मैं तब से बोल रहा था, एक्सटी ग्राफ में एरिया कुछ नहीं देता है। एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी पूछेगा तो स्लोप निकालूंगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, रास्ता बनाइए, रीड करिए, रीड करिए, रास्ता बनाइए। वहां से आपको मिलता है। क्लियर? वेरी गुड। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अब जरा देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ दिया है, मेरे को आंसर्स आपके नहीं चाहिए, मेरे को आपके आंसर्स नहीं चाहिए, मुझे अप्रोच चाहिए, क्योंकि अप्रोच मैच हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए आप डील कर ले जाएंगे। अगला सवाल, हमें पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, इट्स स्पीड इज मिनिमम एट। परेशान मत होना, सीखने वाला एटीट्यूड, हर सवाल सिखाएगा। जब मैं कह दूं भाई आज मेरे सवाल खत्म हो गए, दैट मींस अब इसके बाद तेरे को कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, हमें गिवन क्या है बेटा? गिवन है वीटी ग्राफ, और इन्होंने पूछा क्या है, स्पीड सबसे कम कहां है, स्पीड सबसे कम कहां है। अब मेरे को बताइए सर, वीटी ग्राफ देकर के ये एक्सेलरेशन पूछता तो स्लोप निकालता, डिस्प्लेसमेंट पूछता तो एरिया निकालता, ये स्पीड कहां से? आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं। मैंने कहा सब सिखाया है। करना क्या है इस सवाल में, सोचिए, करना क्या है इस सवाल में? मैक्सिमा मिनिमा नो, और सोचेंगे, और सोचेंगे। पहले ही बताओ इस सवाल में हम क्या करें? वीटी ग्राफ देकर के स्पीड की बात कर रहा है। सोचिए, वेरी गुड, रीड करना था सारे बच्चे। सर ये बार बार रीड करने वाला ग्राफ है, हाँ दिमाग लगा। ये क्या दे रहा है, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी, याद कर वेलोसिटी वेक्टर है तो ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। स्पीड कैसे निकालते थे बेटा, याद है? सोचो सोचो सोचो, अपने दिमाग को स्ट्रेस में डालो, और जितना अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाओगे उतना ही सीखते चले जाओगे।
यही वो रास्ता है, पेन इज द ओनली पाथ। सीधी सी बात है। सारे बच्चे बताना, इंस्टेंटेनियस किसी भी समय की स्पीड कैसे निकालते थे? अब बात आ गई, सर हमें पूछ रहा है किस समय पर इसकी स्पीड मिनिमम है। तो मैंने कहा एक बात बता, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही है कि कैसे निकालते थे बेटा, याद है? अब जिन्होंने रिवाइज करा होगा ना, उन्हीं को ही समझ आएगा ये। वेरी गुड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी आप नोटिस करिए, ग्राफ वेलोसिटी का है, तो ये कह रहे पहले 5 से चल रहा था, फिर किसी 2 सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 से, फिर 0, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में 10 से, फिर हमारे पास यहां पर ये कुछ स्पीड से चल रहा है नेगेटिव में। मुझे तो सबसे कम स्पीड बतानी है, जरा नोटिस करना। t=0 पर वेलोसिटी इज +5, मतलब डब्बा पॉजिटिव डायरेक्शन में +5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यही हुआ। सर t=2 पर वेलोसिटी थी +10, तो मैंने कहा डब्बा इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। t=4 पर वेलोसिटी वॉज 0, मतलब रेस्ट, रुका हुआ है। t=6, सर वेलोसिटी इज -10, डब्बा नेगेटिव डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर नंबर लाइन, अबे गधे, -10 डायरेक्शन है, माइनस डायरेक्शन है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। फिर सर ये क्या है? मैंने कहा कुछ भी वैल्यू होगी, लेट -3 है, तो ये क्या बता रहा है हमारे पास? t>8 सेकेंड, t>8 सेकेंड, डब्बा नेगेटिव डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। इस पूरे रास्ते में सबसे कम स्पीड क्या थी इसकी? स्पीड सबसे कम कहां है? v का वैल्यू जहां सबसे कम 0। ये माइनस, प्लीज नंबर लाइन मत सोचना। सर वेलोसिटी यहां तो नेगेटिव हो रही है, तो नेगेटिव क्या था चचा? डायरेक्शन था। ये बता रहा है कि मैं पहले t=0 पर 5 मीटर पर सेकंड से जाकर के मैंने पहले 10 बनाया, फिर 10 के बाद जैसे मैं 10 से जा रहा हूं, फिर मैंने स्पीड कम करके 0 कर ली। अब वेलोसिटी नेगेटिव हुई, बढ़ गई, मेरी स्पीड सबसे कम कहां थी? एट t=4, पार्टिकल एट रेस्ट। तो वही आपकी मिनिमम स्पीड की पोजीशन थी। आंसर खत्म। अब तुम कहो सर एरिया वाले क्वेश्चन और वो उसमें मजा आ रहा था सर, तो मजा तो इसमें भी आ रहा है। तू एक स्पेक्ट्रम में ही सवाल को करना चाहता है क्या? तू एक फिक्स स्पेक्ट्रम के ही सवाल, रटे रटाए सवाल करना चाहता है क्या? सारे बच्चे, अ पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू दिस गिवन वीटी ग्राफ, मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 4 सेकेंड एंड 9 सेकेंड्स। सर 0 तो रेस्ट है ना, 0 पर 5 मीटर पर सेकेंड था बेटा। ग्राफ रीड कर, ग्राफ रीड कर, 0 पर 5 मीटर पर सेकेंड है, रेस्ट कहां है? सर स्लोप 0 था, तो भाई स्लोप 0 है तो यहां एक्सेलरेशन 0 है, यहां एक्सेलरेशन 0 है, यहां एक्सेलरेशन 0 है। अगर इसी में सवाल होता एडिशनल, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन इज 0, तो मैं कहता t की वैल्यू 0 पर स्लोप 0 है, t की वैल्यू 2 पर, t की वैल्यू 6 पर, और t की वैल्यू ग्रेटर देन 8, हर जगह स्लोप 0 है। इन सभी पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन स्लोप थोड़ा ना पूछा है। अब सवाल लगाओ बेटा, कोई होमवर्क अभी नहीं। अब पार्टिकल मूव अकॉर्डिंग, अब मेरे को ये बताओ, इन्होंने क्या कहा है? डिस्टेंस इन लास्ट, रेशियो बताना है, ठीक है? तो डिस्टेंस, गलती मत समझना, डिस्टेंस इन लास्ट 4 सेकेंड्स निकालो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन 9 सेकेंड्स। चलिए अब क्या लगाओगे? वेरी गुड स्निग्धा जा, वेरी गुड। सर वीटी ग्राफ दे रखा है। मैंने कहा हां सर, वीटी ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। मैंने कहा हां, ग्राफ ऊपर ऊपर ही है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बात एक ही हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू सेम होगी। वेरी गुड। अब गलती क्या होनी है? गलती क्या होनी है? सवाल की अंग्रेजी में फंस जाएंगे बच्चे। पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग, ये दे रखा है
देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन लास्ट 4 सेकेंड्स। इसका मतलब कौन सा एरिया ले रहे हो, सॉरी बोलना सर, टोटल 9 सेकंड में हुआ है, हाँ, तो लास्ट 4 सेकंड मींस ये वाला एरिया लेना था। सॉरी बोलिए जिन्होंने नहीं लिया, इन्होंने लास्ट 4 सेकंड मतलब यहां तक का कहीं का एरिया ले रहे होंगे। आखिरी के 4 सेकंड, लास्ट 4 सेकंड्स, दैट मींस 5 सेकंड से लेकर के 9 सेकंड्स तक की बात हो रही है। तो इसका एरिया लेंगे हाफ इंटू बेस क्या है बेटा, लास्ट 4, और हाइट है 10। सॉरी बोलना बेटा जिन्होंने एरिया गलत नाप लिया। वेरी गुड वेरी गुड, सॉरी फंसे हैं इसमें भी। तो सर 4 इंटू 10, अब कंसेप्ट सही लगाया, कंसेप्ट तो सही लगाया, लेकिन सर रीडिंग गलत हो गई। कोई नहीं, सीख गए, लॉजिक समझ गए ना। तो कॉन्शियस होना है कि यार क्या बोल रहा है, कौन सा डिस्टेंस निकालना है इन लास्ट 4 सेकंड। आखिरी के 4 सेकंड का डिस्टेंस क्या होगा, तो सर 9 सेकंड तक पूरा रास्ता चला है, मैंने कहा हाँ। तो सर लास्ट 4 सेकंड मतलब 5 to 9 सेकंड तक का डिस्टेंस निकालना है, दैट मींस बाय एरिया। तो अगर आप एरिया निकालेंगे बेटा तो यही वाला तो एरिया निकालोगे, ये तो ट्राइंगल का एरिया आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया डिवाइडेड बाय टोटल 9 सेकंड, लास्ट 9 सेकंड्स। अबे 9 सेकंड ही चले हो तो लास्ट 9 सेकंड में एरिया ऑफ द ट्रिपीजियम हो गया सवाल। तो क्या करेंगे यहां पर सर, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सर एक 9 हो गया, हाँ सर ये वाला साइड कैसे निकालूं, अबे यहां तक 5 है, यहां 3 है, तो ये 2 हुआ, इंटू हाइट 10। तो ये 10 और 10 तो चला गया, हाफ और हाफ हमारे पास चला गया, 4 डिवाइडेड बाय 11 आंसर आ गया, खत्म। वेरी गुड, 10:11 भी आ रहा है कुछ बच्चों का। अरे पागल रे पागल, आखिरी के 4 सेकंड का डिस्टेंस ये है, तो ये ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस नहीं निकाल सकते, इतनी तुम ये मत सोचा करो तुम्हारे को मैथ्स नहीं आती, तुम्हें आती है, तुम बस आलस कर रहे हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच ले भाई, 9 और 5, यहां से लेकर के 9, यहां से लेकर के 5, तो ये कितना है बे, ये 4 है, ये कितना है 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया हमारे पास। सर लास्ट 9 सेकंड्स का कैसे, अबे यहीं से स्टार्ट हुआ है तो लास्ट 9 सेकंड्स यहां से यहां तक होगा पूरा। तो सर ट्रिपीजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 9 हो गया, और ये हमारे पास सर 2 कैसे आया, मैंने कहा 5 में से 3 घटा दे तो ये मिल जाएगा 2, हो गया सवाल। वेरी गुड, अगला सवाल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड्स। चलिए सारे बच्चे 3 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना चला है, चलो 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 चलो। अब ग्राफ किसका दिया है सर, वीटी ग्राफ दिया है, डिस्टेंस पूछ रहा है सर मेरे से, मैंने कहा हां। कंसेप्ट क्या लगाओगे, कंसेप्ट क्या लगाओगे, जिनको बस करना है बेटा निकल जाओ यहां से, खाली करो जगह, ठीक है। जिनको बस करना है, तुम्हारे अगर औकात 1 घंटा 45 मिनट भी झेलने की नहीं है तो तुम निकल लो बेटा। वेरी गुड सर, वीटी ग्राफ का डिस्टेंस निकालना है तो एरिया से निकालेंगे, ये तो फिर भी आसान है। आपने तो सर ग्राफ नीचे भी ले गए थे आप, हाँ। तो सर डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना पड़ता है, यहां तो सर 3 सेकंड तक की बात है, मैंने कहा तो सर ये वाला एरिया निकालना। अब ये कैसे निकालें, ये कौन सा पहाड़ टाइप का है, मैंने कहा भाई इसमें क्या डर रहा है बे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके निकाल ले, है ना। इसका ये वाले का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू ये 1 है और हाइट 20 हो गया, तो 10 आ गया इसका एरिया। इस वाले का एरिया अगर तू देखे तो ये वाला साइड है 1 और ये 20, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल लूंगा, एक साइड है 1 और एक साइड है 20, तो सर इसका एरिया 20 आ गया, मैंने कहा हाँ। सर इसका एरिया कैसे निकालूं, इसमें तो दिक्कत, अबे ट्रिपीजियम दिखाई दे रहा है, एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पहले पैरेलल साइड्स ढूंढो कौन सी हैं, सर ये वाली और ये वाली पैरेलल है, मैंने कहा हाँ। इन दोनों की वैल्यू जोड़ना, तो सर ये वाले का है 20 और सर ये वाले का अगर मैं देखूं तो ये वाला लेंथ है 10, मैंने कहा राइट, इनटू हाइट, तो सर 2 से 3 1, तो ये कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 2 15, तो आपका डिस्टेंस आ रहा होगा 10 + 20 + 15, तो 20 30 40 45 मीटर आपका आंसर आ रहा होगा बी ऑप्शन, खत्म। यस, वेरी गुड वेरी गुड। जिनको जाना है बेटा बिल्कुल यू आर फ्री एंड गुड टू गो, बिल्कुल कट लो यहां से।
यस सारे बच्चे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां है, कितनी है? द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, कंसेप्ट बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जो चीज दी है और जो चीज पूछी है उनके बीच का रिलेशन क्या है? सारे बच्चे, सर वीटी दे रखा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। दिमाग में न्यूमेरिकली सोचना v इक्वल टू टी स्क्वायर और एक्सेलरेशन पूछे तो डिफरेंशिएशन करना था, लेकिन सर ग्राफ का सवाल है तो मैंने कहा स्लोप। वेरी गुड यार, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ध्यान सुनना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ही एक्सेलरेशन है। इन्होंने बोला है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जहां ज्यादा स्लोप, जहां ज्यादा स्लोप वहां ज्यादा एक्सेलरेशन। अब याद करो, याद करो, ये स्लोप कम, स्लोप जीरो, ये और ये, जहां पर स्लोप, जहां एंगल ज्यादा होगा वहां स्लोप ज्यादा होगा। तो देखने से भी पता लग रहा है सर इस वाले पार्ट में टी 30 सेकेंड से लेकर के 40 सेकेंड्स की अगर आप बात करें, स्लोप इज मैक्सिमम। यस और नो? अब बात है सर ये वैल्यू कैसे निकाले? स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है मेरे अंडरपंटर, तो कहीं पर भी निकाल दे। मैंने कहा कि सर यहां एक ट्रायंगल बना लूं, मैंने कहा बना ले। सर आप कह रहे हो यही tan थीटा निकालना है, मैंने कहा निकाल दे। तो एक्सेलरेशन हम लोग tan थीटा से निकाल लेंगे। सर ये कैसे निकाले? अबे परपेंडिकुलर ओवर बेस। सर परपेंडिकुलर कैसे निकालें? अरे इतना तो तेरे को आता है, लोग बस फालतू में तेरे को बदनाम कर रहे हैं, लोग बस तेरे को फालतू में बदनाम कर रहे हैं, तेरे को मैथ्स नहीं पसंद, तेरे को पसंद है यार। यहां पर अगर तू नोटिस करे, ये 20 वाली लाइन है, ये हमारे पास 40 वाली है, ये थोड़ा वैसे बनाए, ये 60 वाली लाइन है, ये थोड़ा सा सर ऊपर दिख रहा है 20 मान के चलना, ये 30 है, ये 10 है, 40 है, तो ये वाला लेंथ क्या है सर 10 हो गया। मैंने कहा इस वाले लेवल से ये 20 से 60, तो ये आपका हो गया हमारे पास 40। तो अगर तू देखे तो 40 डिवाइड बाय 10, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हमारे पास कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। खत्म। ग्राफ में मजे आने लगेंगे तुम्हें थोड़ी देर के बाद, ठीक है? ग्राफ में मजे आने लगेंगे थोड़ी देर में। बस बात है वो कंफर्टेबल जोन अटेन करने की। मैंने तुम्हें हमेशा बोला है फिजिक्स, तुम एक बार बस वो जो घिसने वाला पार्ट है ना, उसमें बिना रोए बस तुम घिसते चले जाओ। जब वो एक जोन में जाओगे ना, तुम देखोगे कि यार इतने सारे बच्चे रो रहे हैं फिजिक्स में और तेरे को मजा आ रहा है। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम टी टू टी इक्वल टू 2 से 4 सेकेंड। अब मेरे को ये बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? राजन सर को एक प्रॉमिस किया था, कभी भी एवरेज एक्सेलरेशन अगर मेरे को देखना है तो सर v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम करना है। हां सर। अब बात आई, ये कर दिया तो आंसर आ जाएगा। अब मैं वेलोसिटी कहां से निकालूं? रीड करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी चाहिए भाई। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 अगर पता लग जाए तो काम बन जाएगा, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 पता लग जाए तो काम बन जाएगा। मैंने कहा यार वीटी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे मिलेगी? सर स्लोप, अबे वो एक्सेलरेशन देता है। सर एरिया, अबे वो डिस्प्लेसमेंट देता है। वीटी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे मिलेगी? रीड कर ले। 2 सेकंड पर वेलोसिटी है 10 और 4 सेकंड पर वेलोसिटी है 0। हो तो गया। तो v फाइनल ये है 10 और ये है 0। तो सर 10 माइनस 0, टोटल टाइम कुछ बच्चे करते हैं 6। क्यों? 5 नहीं 6। सर 4 प्लस 2 टोटल टाइम वो होगा ना, लपड़ मारू तेरे को। 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड तक का समय कितना हुआ बे? ये वाला टाइम कितना हुआ? सर ये टाइम हुआ 2 सेकंड्स का। तो 6 कहां से आया बे? हमारे पास 4 यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कितना हुआ? इन्होंने बोला 2 सेकंड से 4 सेकंड तक का समय, तो 2 सेकंड ही तो हुआ। आंसर तेरा 5 ही तो आया।
यस और नो? फाइनल, अच्छा फाइनल 0 है, राइट। फाइनल 0 -10 डिवाइड बाय 2 -5 आंसर आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन दैट इज योर आंसर। क्लियर? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड सारे बच्चे। अब क्या सबसे पहले अब सोचो सोचो सोचो, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स 80 ग्राफ इज शोन, फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4। क्या लॉजिक लगाना चाहिए? सोचो, मुझे अप्रोच बताना। सर गिवन है 80 ग्राफ दे करके वो मेरे को बोल रहे हैं वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4। सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई ये से यहां पहुंचेंगे कैसे? मुझे अप्रोच बताइए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? वेरी गुड, लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। सर एरिया ऑफ 80, यही तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी। हो तो गया हो तो गया भाई। सर ये वाला एरिया निकालना है, 4 सेकंड तक की बात हो रही है ना। हाँ, तो ये वाला एरिया निकाल देंगे और वही चेंज इन वेलोसिटी होगा। मैंने कहा हाँ, तो सर ये तो ट्रिपीजियम है। मैंने कहा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। बेटा एक है 4 प्लस 2 से 4, एक है 2, गलती मत करना, छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं, इंटू 10 इज फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल आपको दे रखा है 0, तो ये हमारे पास हो गया 5, 30। आपका आंसर बी ऑप्शन, खत्म। यस। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। इसको लेवल अप, अभी रुको, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे बेटा ये सवाल, ठीक है। ठीक है, ये वाला तो सवाल हम लोगों ने कर ही लिया है, तो इसको हटा देना, वो ऑब्जेक्टिव में था। बहुत अच्छा सवाल, लेवल अप, ठीक है। ये वाला तुम कर ले जाओगे, ग्राफ को मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है। लेवल अप, लेवल अप, बिल्कुल। ये वाला आई थिंक हम लोगों ने यहां पे दे दिया, वीटी 80 ग्राफ का कर दिया था ना हमने। ये वाला होमवर्क हो ही गया है ना, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। लेवल अप, कन्वर्जन्स ऑफ द ग्राफ, एक ग्राफ 80 से वीटी, वीटी का 80, लेवल अप, लेवल अप, ठीक है। ओहो एनसीईआरटी, ठीक है, ये अभी तुम नहीं सोच पाओगे, एनसीईआरटी खून पी जाएगी तुम्हारा। कल की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, ठीक है। हाँ, ट्राई करके आएंगे कल की क्लास, और रिवाइज करना। मैं लिटरली बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, जितना तुम रिवाइज करोगे, जितना तुम इनपुट डालोगे, उतना ही तुम रीप करोगे, उतना ही तुम्हें मजा आएगा। यस, क्लियर। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच। आज आपने सही में बहुत अच्छे से पकड़ा है चीजों को। और देखो मैं आपको हमेशा कहता हूं,
प्लीज मार्केट में फिजिक्स के रिगार्डिंग जो भी नोशन फैलाते हैं बच्चे, जो आपको लगे वो कहे कि भाई फिजिक्स कठिन है, उनसे दूर हो जाना, प्लीज दूर हो जाना। वो धीरे धीरे, देखो कठिन मैं नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा ये आपसे मेहनत डिमांड करेगी। और जब आप उन लोगों के अराउंड घूमोगे ना जो दिन भर यही बोल रहे हैं फिजिक्स कठिन है, टफ है, टफ है, वो तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव कर देंगे। और इसमें हमें एक्चुअली में थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए होता है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठोगे ना क्लास में, यू विल लर्न। सबकी स्पीड अलग होती है, कोई जल्दी पकड़ लेते हैं चीजों को, कोई धीरे धीरे पकड़ता है, बट आपका लर्निंग ग्राफ तो रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा बेटा कि तू क्लास में आया और तू सिंसियर होकर के पढ़ रहा है और तू भूल गया सारी चीजें, पिछली क्लास की भी चीजें भूल गया, ऐसा नहीं होगा। एड ऑन तो होगा, कोई +10 करके जाता है क्लास में, कोई +50 करके जाता है, कोई +60, +100 किसी का नहीं होता। बस बात होती है कि कौन बच्चा अपने आप को समझ पा रहा है कि यार आज क्लास में सर ने कुछ बताया, प्लस मैंने कुछ 4-5 पॉइंट और सीखे हैं, अब मैं रिवाइज करके आऊंगा तो इसको +50 +60 और ऊपर ले जाऊंगा, प्रैक्टिस के साथ +100 तक पहुंचा दूंगा। तो यहां की जो ग्रोथ होती है बेटा, दैट ऑल प्रैक्टिस ड्रिवन, लिटरली बता रहा हूं। तो प्लीज वो मार्केट के नोशन से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट के साथ ये पढ़ाई बर्डन लगने लगेगी। एंड फिजिक्स इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बस बात ये है वो आपसे थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, इट्स लाइक कि जैसे थोड़े से नखड़े करते हैं ना कुछ लोग, तो उनको थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होता है, तो फिजिक्स अटेंशन मांगती है और कुछ नहीं है। एक बार अटेंशन देकर के देखो, इससे ज्यादा प्यार कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? लव यू ऑल। आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज कराए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मजा आया मुझे पढ़ा करके आपको, ठीक है। एंड आई होप कल आप जब पढ़ के आएंगे तो कल की क्लास में मैं और अच्छे अच्छे सवाल, एनसीईआरटी के भी सवाल मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ऐसे सवाल हैं भैया जो प्राण खींच लेते हैं बच्चों के, ठीक है। तो वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें सारे एनसीईआरटी के सवाल नहीं करने, तुम्हें फिजिक्स में जो अच्छे सवाल होंगे वो मैं क्लास में खुद ही करवाता चलूंगा। याद करो, एक वो पैरेलल रेजिस्टेंस का एरर वाला, वो सारी जितनी भी काम की चीजें वो सारी मैं करवाता चलूंगा, आपको लोड नहीं लेना। आपको यहां से अपने मॉड्यूल से प्रैक्टिस करनी है, अपने डीपीपीस की प्रैक्टिस करनी है, ये सब करना है, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, ठीक है। लव यू ऑल, ओके। तो फिर प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगा, रात को पढ़ूंगा, ठीक है। मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।